Hello everyone and welcome to all of you of my YouTube channel Law Journeys. So in this video we are going to discuss the Police Act 1861 which is relevant and asked in UP APU examination at the stage of prelims, mains and interview. So let us start this act. सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसके बैकग्राउंड के बारे में। जैसा कि यह एक्ट 1861 का है, मतलब ये अंग्रेजों के समय का कानून है। इसके पहले हम लोग देखते हैं 1857 में रिवॉल्ट होता है, जिसे 1857 की क्रांति बोलते हैं हम लोग, जो कि भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक, इस रिवॉल्ट के बाद अंग्रेजों को लगा कि जो है पुलिस को रेगुलेट करने के लिए एक जो है एक्ट होना चाहिए। ठीक है, पुलिस को रेगुलेट करने के लिए एक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के लिए इस एक्ट को जो है पारित किया गया फॉर द रेगुलेशन ऑफ पुलिस। पर्पज क्या था? रेगुलेशन ऑफ पुलिस। ठीक, तो उस समय पुलिस एक्ट को पास किया गया। उस समय जो है किसने इसको जो है पास किया, इस पे एसेंट किसने दी? वो थे लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग दिया था। ठीक है, एसेंट दिया था। कब एसेंट दिया था? ये दिया था 22 मार्च को, 22 मार्च 1861 में। ठीक है, 22 मार्च 1861 को इन्होंने एसेंट दिया। लॉर्ड कैनिंग, जैसा लॉर्ड कैनिंग के बारे में जीएस में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में कुछ फैक्ट जैसे कि लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, इन्हीं के समय सबसे पहले भारत में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, एक साथ 3 जगहों पे, जिसमें सबसे पहले बॉम्बे था, फिर मद्रास था, फिर कलकत्ता में था। ठीक है, 3 जगह हाई कोर्ट की सबसे पहले स्थापना की गई थी। इसके अलावा इन्हीं के समय आईपीसी, जैसा पढ़ते हैं आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860, और जो कि अब बीएनएस हो गया है, वो इन्हीं के समय जो है पास किया गया था 1860 में। तो ये लॉर्ड कैनिंग के बारे में कुछ था। अब हम लोग देखते हैं पुलिस के हायरार्की के बारे में। हायरार्की बात समझ लेते हैं पहले पुलिस के, कि जो है सुपीरियर पुलिस ऑफिसर कौन होता है, उसके बाद कौन, तो उसके बाद कितने डिवीजन में डिवाइड है। ठीक है, तो वो सबसे पहले हम देखते हैं हायरार्की क्या है। सबसे पहले पुलिस का सबसे हेड जो कौन होता है? स्टेट गवर्नमेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट माने रूलिंग पार्टी जो होता है वही इसका हेड होता है। उसके बाद अगर पूरे स्टेट में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, स्टेट में अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो कौन होता है? डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे इस एक्ट में 1861 में डीजीपी ना बोल के डीजी कम आईजी बोला गया है। डीजी कम आईजी बोला गया है। ठीक है, इसके बाद आता है, इसके बाद ये फर्दर डिवाइड है, जोन में डिवाइड है। जोन का हेड कौन होता है? आईजी होता है। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक, इसके बाद ये रेंज में डिवाइड है। रेंज का हेड कौन होता है? डीआईजी होता है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, इसके बाद फर्दर डिवाइड है, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। डिस्ट्रिक्ट का कौन हेड होता है? एसपी होता है या तो एसएसपी होता है। एसएसपी उस जगह पे होता है जहाँ मतलब कि मंडल है। ठीक है, जहाँ मतलब कमिश्नरेट होता है, मतलब टोटल 18 मंडल है यूपी में, तो जहाँ जहाँ मंडल है 18 मंडल में सब जगह एसएसपी बैठते हैं, और नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में एसपी बैठते हैं। इसके अलावा फर्दर डिवाइड है ये सब डिवीजन में, जिसका हेड कौन होता है? एसआई होता है, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, एसएचओ भी जिसको बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो ये 5 भागों में डिवाइड है। पहले स्टेट का हेड, सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट इसका हेड होता है पूरा। फिर अगर स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए पुलिस के, तो उसके लिए डीजीपी होता है, जिसे हम इस एक्ट में डीजी कम आईजी कहा गया है। ठीक, डीजीपी है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद ये जोन में डिवाइड है। ठीक है, फिर उसके बाद रेंज में डिवाइड है। रेंज में डीआईजी होता है, जोन में आईजी होता है, डिस्ट्रिक्ट में एसपी एसएसपी होता है, और सब डिवीजन में एसआई होता है। ठीक, ये इसका हायरार्की हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए वन लाइनर पॉइंट है। ठीक है, जो कि प्रीलिम्स के लिए में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो उनको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो वन लाइनर पॉइंट
ये देखते हैं जैसे कि एसेंट हमने पढ़ा अभी को, एसेंट के बारे में, ठीक है। तो एसेंट कब मिला था, लॉर्ड कैनिंग ने दिया था एसेंट को 22 मार्च को 22 मार्च 1861 को, ठीक है। इसके अलावा गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग में पढ़ लिए हम लोग, लॉर्ड कैनिंग थे। इस्टेब्लिश कमीशन, किस आयोग के द्वारा इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1860 के पुलिस आयोग के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। 1860 के पुलिस एक्ट नंबर कौन सा है, एक्ट नंबर है 5 एक्ट नंबर, ये पूछा होगा एग्जाम में। टोटल सेक्शन कितना है, 47 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 47 सेक्शन है, इसमें कोई पार्ट नहीं है और कोई चैप्टर नहीं, ठीक है। सेक्शन कौन सा लिस्ट फॉलो करता है, तो ये इसमें मतलब कि ये दोनों ही लिस्ट फॉलो करता था। शेड्यूल 7 में जैसा आप पढ़ते होंगे, शेड्यूल 7 में लिस्ट दिया गया, ठीक है, अनुसूची दिया गया। तो यूनियन लिस्ट में फॉलो करता है, स्टेट लिस्ट दोनों का है। ये जो एक्ट है पुलिस एक्ट, ये हमारा यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाया गया एक्ट है, ठीक है। ये सेंट्रल एक्ट है पुलिस एक्ट हमारा, जो कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों लिस्ट में फॉलो करता है। यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 80 में फॉलो करता है, इसके अलावा स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 2 में फॉलो करता है, ठीक है, दोनों फॉलो करता है। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 312, जो कि आर्टिकल 312 किसके बारे में निकलता है, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में डील करता है, जिसमें IAS होते हैं, IPS होते हैं, ठीक है, IFS होते हैं, IRS होते हैं, ये सब होते हैं, उनके बारे में डील करता है। तो आर्टिकल 312 का क्लॉज 2 जो है वो बोलता है कि जो है जितने ऑल इंडिया सर्विसेज के हैं, जो भी अपॉइंटमेंट होता है IPS वगैरह का, इनका ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट वगैरह कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है, ये बताया गया इसमें। इसके अलावा फर्स्ट नेशनल पुलिस कमीशन, पहली बार पुलिस आयोग जो है कब इस्टेब्लिश किया गया था भारत में, 1979 में, आज़ादी के बाद, ठीक है, 1979 में आया था। अब पूछता है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि पुलिस एक्ट जो है हमारा सब्सटेंटिव है कि प्रोसीजरल है, तो हमारे ये सब्सटेंटिव लॉ है, ठीक है, जिसमें राइट को बताया गया। इसके अलावा 2006 में 9 पॉइंट है, 2006 में प्रकाश सिंह बादल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश सिंह बादल जैसा कि आप जानते हैं पुलिस रिफॉर्म के संबंध में, पुलिस रिफॉर्म के लिए बहुत फेमस है, तो उन्हीं के संबंध में एक केस है जिसे पुलिस रिफॉर्म के लिए गाइडलाइन इशू किया गया था 2006 में, जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें 7 प्रकार के गाइडलाइन इशू किए गए थे, ठीक है। ये मेंस का है कि कौन किस में गाइडलाइन, कौन कौन से गाइडलाइन है, तो 7 गाइडलाइन हम लोग जो है बाद में पढ़ेंगे मेंस में, ठीक। इसके अलावा कौन से नए सेक्शन जो है इसमें ऐड किए गए हैं, कौन से नए सेक्शन ऐड किए गए हैं, कौन से रिपील किए गए हैं और कौन से अमेंड किए गए हैं, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे न्यू सेक्शन कौन कौन से हैं, न्यू सेक्शन आपके जैसे हो गया सेक्शन 1 पढ़ते हैं, उसके डेफिनीशन, सेक्शन 1 जैसे डेफिनीशन क्लॉज, उसमें जो प्रॉपर्टी के बाद यानी कि पैरा 6 के बाद जो है सिविल एविएशन पर्सनल को डिफाइन किया गया, जो कि 2001 में जोड़ा गया था, ठीक। इसके अलावा सेक्शन 2A को ऐड किया गया, वो भी सिविल एविएशन पर्सनल के बारे में बताता है कि सिविल एविएशन पर्सनल जो भी व्यक्ति होते हैं वो पुलिस फोर्स कहलाते हैं, ठीक। इसके अलावा 8A जोड़ा गया है, सेक्शन 8A, ये इनरोलमेंट के बात करें, सर्टिफिकेट के बारे में बात करता है, ठीक है, इनरोलमेंट के बारे में बात करता है, एनरोलमेंट ऑफ CAP यानी कि सिविल एविएशन पर्सनल के बारे में बात करता है, यानी कि तीनों सेक्शन जो है सिविल एविएशन पर्सनल के बारे में बात करता है। नए सेक्शन ये ऐड किया गया, तीनों ऐड किया गया 2001 में। प्रीलिम्स से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो है ये जो है केम इंटू फोर्स में कब आया था, 2001 वाला, ठीक। तो इसका डेट है 2001 का, तो इसका डेट है आपका 10 अगस्त 2001, ठीक है, 10 अगस्त को आया था, पूछता एग्जाम में, पूछा एग्जाम में, इन्फोर्समेंट डे 2001 का 10 अगस्त 2001 को। इसके अलावा सेक्शन 15A आप पढ़ते हैं, ये भी ऐड किया गया है, ठीक है, ये अदर अमेंडमेंट्स ऐड किया गया था सेक्शन 15, इसमें मतलब कि पेनाल्टी वगैरह दिया गया है, बाद में पढ़ते हैं इसको हम लोग। इसके अलावा सेक्शन 30A ऐड किया गया है, ठीक। इसके अलावा जो है आपका सेक्शन 32A एंड 32B को ऐड किया गया, तो ये सब सेक्शन आपके जो है न्यूली एडेड सेक्शन है। जैसे आपके सेक्शन 1 हो गया, 2A हो गया, 8A हो गया, 15A हो गया, 30A हो गया, 32A और 32B हो गया, ठीक।
यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 सेक्शन जो है टोटल ऐड किया गया नया सेक्शन। अब रिपील्ड कौन कौन से किए गए इसको देखते हैं। रिपील्ड सेक्शन, रिपील्ड सेक्शन में जैसा कि आप देखते हैं कि सेक्शन 6 जो है आपका, इसको रिपील्ड कर दिया गया। अब इसके अलावा सेक्शन 6 को आपको रिपील्ड कर दिया गया, सेक्शन 6 हो गया। इसके अलावा 11 हो गया, सेक्शन 11 हो गया जो फंड के बारे में बात करता था। इसके अलावा 16(2) इसको भी रिपील्ड कर दिया गया है। इसके अलावा सेक्शन 38 से लेकर 40 तक, ठीक है। इसके अलावा 41 ये सबको रिपील्ड कर दिया गया। 1 2 3 4 5 6 7 ये भी 7 सेक्शन को रिपील्ड कर दिया गया, ठीक। तो इतने सारे सेक्शन को रिपील्ड कर दिया गया। तो इसमें से कुछ सेक्शन जैसे कि सेक्शन 41 हो गया आपका, ये आपका जो है 1937 के एक्ट से रिपील किया गया, 1937 में रिपील किया गया इसको, ठीक है। इसके अलावा 16(2) को भी जो है 1937 में ही रिपील किया गया, ठीक। इसके अलावा 38 से 40 को इसको जो है CRPC के नहीं, इसको 1895 में रिपील किया गया था, 1895 में 1895 में इसको रिपील किया गया था, ठीक है। बाकी सेक्शन 6 आपका CRPC था, 1882 का CRPC था, उसके थ्रू रिपील किया गया था। और सेक्शन 11 आपका जो है इसको जो है 1874 के एक्ट से रिपील किया गया, 1874 के में रिपील किया गया था, ठीक। तो ये सब रिपील हो गया। इसके अलावा अमेंडमेंट कौन से मेन अमेंडमेंट तो आपको देखते हैं। देखो 2-3 अमेंडमेंट बहुत सारे हुए, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट सबसे 1952 का याद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा 1984 का है अमेंडमेंट है। इसके अलावा 1999 का है, और एक लास्ट है 2001 का लास्ट अमेंडमेंट हुआ है। इसी का पूछ चुका है एक बार कि जो है इसका इन्फोर्समेंट क्या है, कमिंग टू फोर्स, ठीक। कब हुआ था ये, तो ये 10 अगस्त 2001 को, ठीक। ये हो गया इतना, और देखते कोई पॉइंट, ठीक है। तो अमेंडमेंट ये हो गया। इसके बाद पूछता है कि हु मेड लॉ ऑन दिस एक्ट, इस एक्ट के लिए कौन लॉ बना सकता है। तो उसके लिए दोनों लॉ बना सकते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है। दोनों लॉ बना सकते हैं। देखो अगर स्टेट गवर्नमेंट देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल है। वैसे जो पुलिस होता है वो सब्जेक्ट मैटर किसका, स्टेट गवर्नमेंट का बेसिकली है, ठीक। लेकिन लॉ दोनों बना सकते हैं। कंट्रोल जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट हमेशा करता है। पुलिस के ऊपर पूरा एंटायर पुलिस जो डिपार्टमेंट उसका कंट्रोल मेन होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होता है, इसके पास जो है अगर देखा जाए तो इसके पास कोऑर्डिनेशन का पावर होता है, बस कोऑर्डिनेट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो BSF वगैरह आर्मी के हो गए, आर्मी नेवी के, उनके ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। लेकिन जो लोकल पुलिस होते हैं उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का जो पूरा कंट्रोल होता है। अब देखते हैं पर्पज, इसका पर्पज क्या था। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसका पर्पज जो है रेगुलेशन ऑफ पुलिस, रेगुलेशन ऑफ पुलिस को रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था 1857 की क्रांति के बाद। प्रीएम्बल को भी हम लोग पढ़ते हैं आगे कि प्रीएम्बल क्या बोलता है, ठीक। तो इतना पॉइंट इसके बारे में हो गया। अब हम लोग कुछ समझते हैं कुछ और चीज़ों को, जैसे कुछ हम लोग देख लेते हैं कुछ जनरल प्रोविज़न को हम समझते हैं पुलिस एक्ट के, जनरल प्रोविज़न को समझते हैं पुलिस एक्ट में, ठीक है। जैसे पुलिस एक्ट है आपका, पुलिस एक्ट, इसे कुछ जनरल प्रोविजंस हैं, ठीक है। उनको अगर जान लेते तो आसानी से हम लोग पूरे एक्ट को समझ जाएंगे। तो जिसको पुलिस, ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पार्ट 1 मान लीजिए कि हो सकता है कि इस एक्ट के बारे में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जो दिया है सेक्शन 1 में दिया गया, 2 में दिया गया, 45 में दिया गया और 46 में दिया गया, ठीक। एक्ट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में सेक्शन 1 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, और सेक्शन 2 में आपको बोलता है कि जो इंटायर पुलिस कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। कि जो इंटायर पुलिस फोर्स है वो जो है 1 पुलिस फोर्स होता है, ठीक है। 45 में आपको बोला गया है कि कोई भी अगर रिटर्न फॉर्म करना है, रिटर्न कोई अगर सबमिट करना है, रिटर्न अगर कोई सबमिट करना है तो उसके लिए जो फॉर्म होगा
वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा? स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। ये 45 में दिया गया। 46 में दिया गया 46 में कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वह जो है किसी एक पार्ट में या तो होल स्टेट में, पूरे राज्य में जो है इस एक्ट को लागू कर सकता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, यानी लागू करने का इस एक्ट को स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। और जो है इसके अलावा ये भी बोलता है 46 कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के ऊपर जो है, ये किसी स्टेट के ऊपर ये इसको थोप नहीं सकता, ठीक है, इस एक्ट को लागू करने के लिए। जबकि स्टेट गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अपने एक्ट के किस पार्ट में या पूरे स्टेट में इसको लागू करवाता है कि नहीं। इसके बाद दूसरा पॉइंट जैसे हम समझते हैं, इस एक्ट में क्या दिया है, सुपीरियर ऑफिसर के बारे में दिया गया कुछ। सुपीरियर ऑफिसर के बारे में सुपीरियर ऑफिसर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन 4 से लेकर 12 तक, ठीक है। दो प्रकार के, जैसे जानते हैं आप, ऑफिसर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सुपीरियर, एक होते हैं सबऑर्डिनेट। सुपीरियर ऑफिसर में ऐसे ऑफिसर जो मतलब बड़े लेवल के ऑफिसर, जैसे डीजीपी हो गया, डीआईजी हो गया, आईजी हो गया, ठीक है, डिप्टी एसपी हो गया, ठीक है। सबऑर्डिनेट में छोटे प्रकार, जैसे एसआई वगैरह हो गए, हेड कांस्टेबल वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब जो है। तो इसको दिया है सेक्शन 4 से 12 में दिया गया। इनका अपॉइंटमेंट है, इनका डिसमिसल है, ठीक है, इनका पावर क्या है, ठीक है, ये सब दिया गया। सबऑर्डिनेट का जो है कहीं दिया तो नहीं, लेकिन इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 1 में, आप पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, ठीक है, इनको डिफाइन किया गया। हम लोग देखते हैं आगे। इसके अलावा इसको और पार्ट में बांट सकते हैं, जैसे कि इसमें एडिशनल पुलिस फोर्स के बारे में बात किया गया है। एडिशनल पुलिस फोर्स के बारे में बात किया गया, जो कि सेक्शन 13 में से लेकर 16 तक आई थिंक है, ठीक है, 16 तक है पुलिस फोर्स के बारे में। जैसे पुलिस फोर्स आपको जो कहीं मतलब कि किसी एक पार्ट में, स्टेट के किसी एक पार्ट में कोई दंगा वंगा चल रहा है, तो वहाँ एडिशनल पुलिस फोर्स चाहिए, तो उसके लिए जो है दिया गया है। इसके अलावा रेलवे वगैरह कोई अगर एडिशनल पुलिस फोर्स चाहिए, उसके लिए दिया गया है। इसके अलावा कोई डेंजरस अगर एनिमल है, ठीक है, यहाँ पर कोई डेंजरस प्लेस है, तो एनिमल को जो है वहाँ से हटाने के लिए, पकड़ने के लिए, उसके लिए एडिशनल पुलिस फोर्स वगैरह, फिर कोई प्लेस है जो मतलब कि डेंजर जोन में चल रहा है, तो उसको कंट्रोल के लिए एडिशनल पुलिस फोर्स का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। तो ये सब इसमें दिया हुआ है 13 से लेकर 16 तक। इसके अलावा और इस एक्ट के बारे में, इसमें जो स्पेशल पुलिस फोर्स के बारे में एडिशनल भी बात किया गया, स्पेशल पुलिस फोर्स के बारे में बात किया गया। स्पेशल पुलिस फोर्स, ठीक है, जहाँ रियॉट वगैरह चल रहा हो, ठीक है, रियॉट एंड लॉफुल असेंबली चल रहा है, तो वहाँ स्पेशल पुलिस फोर्स की बात किया गया, जो कि सेक्शन 17 से लेकर 19 तक बात किया गया। अपॉइंटमेंट और इसकी ड्यूटीज वगैरह बात किया गया। इसके अलावा और पॉइंट देखते हैं इसको, इस एक्ट के बारे में। इस एक्ट में जैसे विलेज पुलिस ऑफिसर के बारे में बात किया गया, इनके भी अपॉइंटमेंट के लिए बारे में बात किया गया, जो कि सेक्शन 21 में है, ठीक, विलेज पुलिस ऑफिसर के बारे में, यानी कि एडिशनल भी है, स्पेशल भी है और विलेज पुलिस ऑफिसर भी है, तीनों के बारे में बात किया गया। इसके अलावा इस एक्ट में, जैसा कि एक्ट पुलिस एक्ट है, तो पुलिस के राइट और ड्यूटीज के बारे में, राइट एंड ड्यूटीज और इसके अलावा इसके पेनाल्टी के बारे में, अगर कोई पुलिस ऑफिसर कोई जो है नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी करता है, उनके पेनाल्टी के लिए दिया गया। राइट एंड ड्यूटीज आप देखेंगे 23 में और पेनाल्टी आप देखेंगे 29 में, ठीक है। पर अभी हम डिस्कस करेंगे आगे और डिटेल्स के बारे में। इसके अलावा इस एक्ट में आप देखेंगे कि अनक्लेम प्रॉपर्टी के बारे में भी प्रोविज़न दिया हुआ है। अनक्लेम प्रॉपर्टी, जैसे कि सेक्शन आपका 25 हो गया, 26 हो गया और 27 हो गया, ठीक। कोई प्रॉपर्टी अनक्लेम है तो वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उस अनक्लेम प्रॉपर्टी को जो है मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करेगा। इसमें जो है प्रोक्लेमेशन इशू करेगा मजिस्ट्रेट उसके बाद कि जिसकी प्रॉपर्टी वो क्लेम करे, अगर कोई क्लेम नहीं करता तो उसके लिए कॉन्फिस्केशन हो जाएगा। तो ये जो है अनक्लेम प्रॉपर्टी के बारे में इसमें एक्ट में जो है बताया गया। इसके अलावा इस एक्ट में अनक्लेम प्रॉपर्टी हो गया। इसके अलावा कोई अगर किसी व्यक्ति को प्रोजिक्यूट करना है, ठीक है, किसी व्यक्ति को प्रोजिक्यूट करना है, ठीक, तो उसके लिए भी इस सेक्शन में, इस एक्ट में बताया गया, जो कि सेक्शन 35 है आपका, 36 है और 42 है, ठीक है, ये हो गया एक। इसके अलावा और भी, जैसे कि इसके अलावा कुछ मिसक्लेनियस या फिर कुछ पनिशमेंट मान लीजिए, ठीक है, पनिशमेंट भी दिया गया इसमें। पनिशमेंट तो लगभग सब एक्ट में होता है, जिसमें भी एक्ट में पनिशमेंट दिया गया। वैसे पनिशमेंट को दो भाग में डिवाइड किया गया।
एक पनिशमेंट अगर कोई करता है, अगर कोई जो है पुलिस ऑफिसर करता है, ठीक, तो उसके लिए अलग पनिशमेंट दिया गया, अगर उसके लिए अलग सेक्शन है। अगर कोई अगर कोई जो है एनी पर्सन अगेंस्ट एनी पर्सन खिलाफ करना है तो उसका पेनल्टी अलग दिया गया, ठीक है। अगर पुलिस ऑफिसर कोई करता है तो उसके लिए सेक्शन 7 है, हाँ सेक्शन 28 है और सेक्शन 29 है, ठीक। और अगर कोई पर्सन के खिलाफ अगर कोई हो रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट दिया गया है, सेक्शन 30A में दिया गया है, 30A। उसके अलावा 32 में दिया गया है और 34 में दिया गया है, ठीक। ये हो गया। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस पार्ट दिए गए, कुछ मिसलिनियस प्रोविजन भी दिए गए हैं इस एक्ट में, जैसे कि आपका जो है कॉन्फिस्केशन दिया गया है, आप पढ़ते हैं कॉन्फिस्केशन दिया गया, ठीक है, ठीक। इसके अलावा कंपाउंडिंग दिया गया है, कंपाउंडिंग करना ऑफेंस के इसमें कंपाउंडिंग होता है, इस एक्ट में कंपाउंडिंग भी है, मतलब कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं आप, जो कि सेक्शन आपका 34A में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक असेंबली को रेगुलेट करना, पब्लिक असेंबली है, ठीक है, पब्लिक असेंबली है, ठीक है, या तो कोई प्रोसेसन चल रहा है यानी कोई जुलूस निकालना है, ठीक है, या फिर कोई और रैली वगैरह करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, जैसा आप जानते होंगे उसके लाइसेंस लेना पड़ता है, तो उसके बारे में प्रोविज़न दिया गया जो कि सेक्शन 30 में दिया गया, ठीक है, लाइसेंस लेने के लिए। और कोई व्यक्ति अगर ब्रीच करता है उसका तो उसके लिए पनिशमेंट जो है आपका 30A में दे दिया गया, ठीक। तो ये सब इसके प्रोविज़न दिया गया, ठीक, इस एक्ट के बारे में, ठीक। इतना तो हो गया पॉइंट। ये सब कुछ बेसिक पॉइंट थे जो इस एक्ट में जो है दिए गए हैं, मोटा मोटा समझने के लिए इस एक्ट पूरे एक्ट को जो है ये दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं जो है कुछ और चीज़ें जिससे और आसान हो जाए पुलिस एक्ट, ठीक है। जैसे कि पुलिस एक्ट है ना, तो पुलिस के बारे में है, अब पुलिस के बारे में देखते हैं, ठीक है। पुलिस एक्ट है तो पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग, पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे कि पुलिस, ये पुलिस पूरा जो पुलिस है, ठीक है, इस पर जो सुपरिंटेंडेंस होता है, सुपरिंटेंडेंस या फिर कंट्रोल आप कह सकते हैं, ये किसका होता है, स्टार्टिंग मैंने बताया था, इसका कंट्रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक। यही बोला गया है सेक्शन 3 में, बोला गया है सेक्शन 3 में यही बोला गया है कि पूरा जो पुलिस एक्ट है इस पर कंट्रोल यानी सुपरिटेंडेंस स्टेट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, सेक्शन 3 में बोला गया है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी अगर चाहें कि किस पार्ट में जो है, किस पार्ट में स्टेट के राज्य के किस भाग में या फिर पूरे राज्य में इसको कहाँ कहाँ लागू करवाना है, वो भी जो है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है, जो कि दिया गया सेक्शन 46 में स्कोप के बारे में, ठीक है, ठीक, स्कोप दिया गया। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल होता है इसका, एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे ये इसको मैंने बताया स्टार्टिंग में, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल फिर पूरे पुलिस एक्ट का, पुलिस डिपार्टमेंट का जो कंट्रोल होता है उसके पास DGP के पास होता है, ये DGP के पास होता है, जिसको इसमें बोला गया है DG कम IG, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को बोला गया है DG कम IG, ठीक है। तो ये बोला गया है सेक्शन 4 में, ठीक। तो इससे हम लोग 3-4 सेक्शन को पता चल गया। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट पूरा जो कंट्रोल होगा, पूरा कंट्रोल यानी कि किसी प्रकार का कोई भी कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक, सेक्शन 3 में कहा गया। इसके अलावा इसमें किसी पार्ट में लागू करवाना है, ठीक है, कोई स्टेट के किस पार्ट में लागू करवाना है, पूरे स्टेट में लागू करवाना है, वो भी डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, जो कि 46 में दिया गया। इसके अलावा सेक्शन 4 में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात की गई कि पूरे स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट का कंट्रोल को कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, वो DGP करेगा, जिसे हम DG कम IG बोला गया, ठीक। इसके अलावा अगर देखा जाए तो DG कम IG के पास एक और पावर है जिसको हम लोग बोलते हैं रूल मेकिंग पावर, रूल मेकिंग पावर यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट के संबंध जितने भी रूल बनाए जाएंगे, अपॉइंटमेंट संबंधित या फिर क्लासिफिकेशन संबंधित या फिर और भी कोई भी चेंजेस वगैरह करना है ड्यूटीज वगैरह में, तो उसके लिए जो है कौन करेगा, DG कम IG करेगा रूल मेकिंग पावर, ठीक है। रूल वही बनाएगा, कौन बनाएगा, DG कम IG, जो कि दिया गया है सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 में इसका याद रखिए, ठीक है। 4 में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और 12 में इसका जो है रूल मेकिंग पावर है, ठीक। ये हो गया पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में। अब ये पुलिस एक्ट है जो कि तो पुलिस ऑफिसर के बारे में ज़्यादा प्रोविज़न दिया गया है, पुलिस ऑफिसर,
पुलिस एक्ट, ये पुलिस ऑफिसर के बारे में ज़्यादा प्रोविज़न दिया गया। पुलिस ऑफिसर के बारे में, ऑफिसर, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस ऑफिसर के बारे में क्या क्या प्रोविज़न दिया गया है, इसको हम लोग जो है थोड़ा ओवरव्यू इसका समझ लेते हैं बस। ठीक, जैसे पुलिस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हो गया, डिसमिसल हो गया, जो कि दिया गया सेक्शन 7 में दिया गया। ठीक है, अपॉइंटमेंट डिसमिसल सेक्शन 7 में दिया गया। इसके अलावा इनका जो है लिमिटेड पावर होता है। पुलिस ऑफिसर के पास अनलिमिटेड पावर कभी नहीं होता है, हमेशा लिमिटेड पावर होता है। ठीक, लिमिटेड पावर भी होता है और लिमिटेड इनके पास एक्शन लेने का पावर भी होता है। ठीक है, लिमिटेड पावर आपका दिया गया सेक्शन 20 में दिया गया कि मतलब इनके पास लिमिटेड पावर या फिर लिमिटेड अथॉरिटी है ये कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप पढ़ते होंगे कि जो है पुलिस जो है ऑलवेज ऑन ड्यूटी होता है, ऑलवेज ऑन ड्यूटी, 24 आवर इनकी ड्यूटी होती है। ठीक है, पुलिस ऐसा डिपार्टमेंट जिनकी ड्यूटी जो है 24 आवर होती है। इसके अलावा ये मतलब कि स्टेट के किसी भी पार्ट में, एनी पार्ट में जो है इनको जो है डिप्लॉय किया जा सकता है। ठीक है, डिप्लॉय आप कर सकते हैं। ठीक है, भेजा जा सकता है किसी स्टेट के किसी भी जगह पे इनको जो है काम करने के लिए भेजा जा सकता है। इसके संबंध में प्रोविजन दिया गया सेक्शन 22 में। ठीक, ऑलवेज ऑन ड्यूटी और एम्प्लॉय किया जा सकता है किसी भी स्टेट में। ठीक है, इसके अलावा ड्यूटीज़, जैसा हम लोग पढ़ा अभी को ड्यूटीज़ के बारे में, ड्यूटी दिया 23 में, और इन्हीं का अगर नेगलेक्ट और ड्यूटी करते हैं करिए तो वो दिया गया है 29 में, इसे पेनल्टी दिया गया। ठीक है, पर देखते हैं हम लोग पेनल्टी वगैरह बाद में। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर ही जो है ये लाइसेंस ग्रांट करता है, जो मैंने बताया कि जो है अगर किसी व्यक्ति को जुलूस निकालना है या फिर कोई पब्लिक असेंबली करना है, गैदरिंग करना है, उसके लाइसेंस लेना पड़ता है। वो भी कौन देता है लाइसेंस, आपका जो है पुलिस ऑफिसर ही देता है। ठीक है, ठीक, तो इसके संबंध में भी प्रोविजन सेक्शन 30 में दिया गया है, एक हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है अभी को। ठीक है, और इसके संबंध में अगर कोई अगर इसका वायलेट करता है, लाइसेंस का वायलेशन करता है, तो उसके लिए पेनल्टी भी दिया गया है 32 में। ठीक है, 32 में इसका पेनल्टी दिया गया है। तो ये सब कुछ था जो पुलिस ऑफिसर का जो है ये। ठीक है, इसको डिफाइन भी किया गया। अगर देखा जाए पुलिस केवल वर्ल्ड को डिफाइन कहाँ किया गया, सेक्शन 1 के इंटरप्रिटेशन क्लॉज में डिफाइन किया गया। ठीक, इसके अलावा आपने पढ़ा कि अपॉइंटमेंट डिसमिसल के बाद आएगा सेक्शन 7 में दिया गया, लिमिटेशन ऑफ पावर आएगा सेक्शन 20 में दिया गया। ठीक है, हमेशा पुलिस की ड्यूटी हमेशा होती है 24 आवर, और इसके अलावा किसी स्टेट के किसी पार्ट में इनको जो है एम्प्लॉय किया सकता है, इनको भेजा जा सकता है काम करने के लिए, वो सेक्शन 22 में दिया गया। इसके अलावा इनके ड्यूटीज़ को 23 में, और अगर नेगलेक्ट करते हैं तो 29 को पनिशमेंट दिया गया। इनके अलावा ये लाइसेंस भी ग्रांट करते हैं। ठीक है, जो कि 30 और इनके वायलेशन को 32 में दिया गया। तो ये सब पूरा जो है ओवरव्यू था। इसके अलावा एक दो पॉइंट और हैं। जैसे पूछता है इस एक्ट में, जो एक्ट है पुलिस एक्ट है, इनका जो कौन सा सेक्शन जो है, एक मिनट, इनका जो कौन सा सेक्शन जो है जो सेविंग क्लॉज से डील करता है, सेविंग प्रोविजन कौन सा सेक्शन सेविंग प्रोविजन कहलाता है, तो वो है आपका सेक्शन 33। ठीक है, सेविंग प्रोविजन है। ठीक है, आपका एक ही हो गया। और ठीक है, इसके अलावा ये पूछता है कि आर्म माने हथियार कहाँ पर डिफाइन है। ठीक, अगर ये पूछता है तो ये है सेक्शन 32 के एक्सप्लेनेशन में आर्म को डिफाइन किया गया है। ठीक, इसके अलावा पूछता है अगर इनहेबिटेंट कहाँ डिफाइन है, इनहेबिटेंट कहाँ डिफाइन है, तो वो आपका सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन में डिफाइन है, ठीक, आर्म और इनहेबिटेंट ये पूछेगा एग्जाम में। ठीक, अब आर्म में क्या क्या आता है उसको हम लोग पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक, तो ये तो ओवरव्यू पूरा हो गया। ठीक है, इस एक्ट का पूरा ओवरव्यू हो गया। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं एक एक प्रोविज़न को डिटेल में। इसके पहले देख लेते हैं, थोड़ा इंडेक्स पढ़ लेते देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जिससे थोड़ा और भी जो है अच्छे से पकड़ हो जाएगा। तो पुलिस एक्ट है हमारा 1861 का। पुलिस एक्ट। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज जिसमें डिफाइन किया गया सेक्शन 1 में दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स।
ठीक है, कि एक्ट जो है कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, ये जो है सेक्शन 2 में दिया गया। ठीक, इसके अलावा अगर आपको पुलिस एक्ट जो है प्रीलिम्स के बेसिस पर अगर पढ़ना है, पुलिस एक्ट को जो इसको एक्ट को जो है अगर प्रीलिम्स बेसिस पढ़ना है तो इसमें जो है प्रीलिम्स में देखो 3 टाइप क्वेश्चन आएंगे, 3 से 4 टाइप क्वेश्चन। जैसे इनको पूछेगा पेनाल्टी पूछेगा, अथॉरिटी पूछेगा, ठीक है, कौन सी अथॉरिटी है, ठीक है, किस सेक्शन में, किस उसमें कौन सी अथॉरिटी। इसके अलावा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, किस सेक्शन में क्या दिया गया पूछेगा। और बहुत पूछेगा तो लिमिटेशन पूछ लेगा कि लिमिटेशन पीरियड क्या है, ठीक है, किस सेक्शन में कितना लिमिटेशन पीरियड दिया गया। 4 चीज़ प्री में मेनली आता है। पेनाल्टी आएगा, किस सेक्शन में कौन सी पेनाल्टी और किस प्रोविजन के लिए कौन सी पेनाल्टी दिया गया। अथॉरिटी, लाइसेंस कौन ग्रांट करता है या फिर कौन डिप्लॉय करता है, कौन अपॉइंट करता है, कौन डिसमिस करता है। इसके अलावा सेक्शन, किस सेक्शन में क्या दिया है, ठीक। इसका लिमिटेशन पूछेगा आपका कि इस मतलब कोई केस अगर आपको फाइल करना है तो कितने महीने के अंदर आपको केस फाइल प्रोसिक्यूट करना है, ये सब जो है पूछेगा, ठीक। तो ये सब प्रीलिम्स के लिए 4 पॉइंट आपको जो हमेशा जितना भी हम लोग ये सेक्शन पढ़ेंगे ना, सब में ये सब देखना है कि किस में पेनल्टी क्या दिया है, किस में जो है अथॉरिटी क्या दिया है और किस में लिमिटेशन क्या दिया है, ठीक है, ये सब देखना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 4 दिया गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जैसा हमने बताया है स्टेट गवर्नमेंट का सुपरिटेंडेंट होता है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में। आईजी ऑफ पुलिस के बारे में दिया गया है, सेक्शन जो 4 से लेकर 12 तक ये बात किया गया है सुपीरियर अथॉरिटी के बारे में। सुपीरियर अथॉरिटी में आईजी आते हैं, पुलिस आते हैं, ठीक है, इनका पावर क्या है आईजी का, ठीक है, आईजी का पावर क्या है ये दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट इनका है, डिसमिसल इनका है, इन्फीरियर ऑफिसर का, जो इन्फीरियर ऑफिसर होते हैं यानी सबऑर्डिनेट ऑफिसर होते हैं उनको जो है अपॉइंट डिसमिस यही सब करते हैं सुपीरियर ऑफिसर, तो उसके बारे में। इसके अलावा सर्टिफिकेट क्या होता है पुलिस ऑफिसर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 8 पूछा हुआ कई बार किस सेक्शन में सर्टिफिकेट दिया गया, तो सेक्शन 8, ठीक है, सर्टिफिकेट। इसके अलावा इसको हम लोग पढ़ते हैं रेड विथ 28 से आप पढ़ेंगे, ठीक है। 28 में इसका जो है पनिशमेंट दिया गया, कोई व्यक्ति रिफ्यूज गिफ्ट सर्टिफिकेट नहीं देता है तो उसके लिए पनिशमेंट दिया गया, जैसे यहाँ देखिए दिया 28 में पर्सन रिफ्यूजिंग टू डिलीवर ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है, तो उसके लिए पनिशमेंट दिया गया, ठीक। 8 में सर्टिफिकेट, 8 और 28 याद रखिएगा सर्टिफिकेट के बारे में दिया गया, ठीक। फिर सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट भी इसी में दिया गया है, सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट। इसके बाद पुलिस ऑफिसर नॉट टू रिजाइन विदाउट लीव ऑफ 2 मंथ नोटिस, ठीक है, और करती है यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को रिजाइन करना है तो उसके लिए लीव परमिशन लेना पड़ता है या फिर 2 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी, ठीक है, परमिशन लेना पड़ेगा सुपीरियर अथॉरिटी से। अगर 2 महीने की नोटिस अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तो मतलब किसी भी अपर अथॉरिटी को दे सकता है 2 महीने की नोटिस। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर नॉट एंगेज इन अदर एम्प्लॉयमेंट, किसी दूसरे एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं होगा, सेक्शन 10 में दिया गया, ठीक है, एंगेजमेंट का दिया गया सेक्शन 10 में, मतलब आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते अगर पुलिस ऑफिसर हैं तो। 11 हमने बताया रिपील्ड हो गया है, ठीक है। इसके अलावा आईजी के पास पावर है टू मेक रूल, आईजी नहीं है ये डीजी कम आईजी है, डीजी कम रूल बोलते हैं, डीजी कम आईजी जिसको डीजीपी कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक। इसके अलावा हमने पढ़ा कि एडिशनल पुलिस फोर्स के बारे में पढ़ा था 13 से लेकर 16 तक, वो सब दिया गया। जैसे एडिशनल पुलिस फोर्स कहाँ करना है, इंडिविजुअल को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसके बारे में दिया गया। इसके अलावा एडिशनल पुलिस फोर्स कहाँ करना है आपको, नेबरहुड ऑफ रेलवे और अदर वर्क में, ठीक है, कोई रेलवे का काम हो रहा है वहाँ जो पुलिस अतिरिक्त पुलिस लगाना है तो उसके लिए 14 में दिया गया, ठीक। इसके अलावा एडिशनल पुलिस फोर्स कोई डेंजरस या फिर डिस्टर्ब कोई डिस्ट्रिक्ट है तो उसके लिए जो है दिया गया, ये इंडिविजुअल के लिए है 13 में, ठीक है, इसमें जो है रेलवे के लिए है और ये जो है डेंजरस डिस्ट्रिक्ट या फिर डिस्टर्ब डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक, IRD। इसके अलावा कंपनसेशन के बारे में बात किया गया 15A में, ठीक, याद रखिएगा कंपनसेशन, ठीक, 15A में किसको कंपनसेशन मिलेगा, जो वहाँ के इनहेबिटेंट या तो पर्सन है जिनको जो है जिससे उनका इंटरेस्ट जो अफेक्ट हुआ है, ठीक, एडिशनल पुलिस फोर्स अपॉइंट करने से। इसके अलावा अगर कंपनसेशन किया गया तो उसका रिकवरी कैसे होगा, ठीक है, उसके बारे में 16 में दिया गया। इसके अलावा स्पेशल पुलिस फोर्स हमने पढ़ा है 17 से लेकर 19 तक, ठीक है, स्पेशल पुलिस फोर्स ये होता है, ठीक है, इनका पावर क्या है और इनको रिफ्यूज कैसे किया जाता है, ये दिया गया तीनों, स्पेशल पुलिस फोर्स, पावर और रिफ्यूजल। इसके अलावा अथॉरिटी कौन अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ये इसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ, इसी बोलते हैं ना लिमिटेशन ऑफ पावर, कि जो पुलिस ऑफिसर के पास कितनी अथॉरिटी है
उस काम को करने के लिए, ठीक, 20 में दिया गया है। 21 में विलेज पुलिस ऑफिसर दिया गया है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 47 के साथ, ठीक है, 47 ही ना, देखते हैं, हाँ 47 है, ठीक है, 47 में दिया गया है। अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ओवर विलेज पुलिस, ठीक है, विलेज पुलिस के ऊपर किसका सुपरिटेंडेंट होगा, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एसपी का होता है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होता है, ठीक, 47 दिया गया। तो हम लोग पढ़ेंगे किसको, सेक्शन 21 को 47 के साथ, 21 47, ठीक। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि हमेशा जो है 24 आवर ड्यूटी पर रहेगा, 22 में दिया गया है, 24 आवर ड्यूटी में रहेगा, 22 में दिया गया है, ठीक है, ऑलवेज ऑन ड्यूटी, और लिखा गया एंड, इसको एम्प्लॉय भी किया जा सकता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पूछा हुआ है कि किस सेक्शन में दिया गया है कि एम्प्लॉय इन एनी पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सेक्शन 22 में दिया गया, ठीक है, दोनों दिया गया, ऑलवेज ऑन ड्यूटी है 24 आवर ड्यूटी रहेगा 22 में, और एम्प्लॉय कर सकता है, ठीक है, 22 में। इसके अलावा हम लोग पढ़े अभी को ड्यूटीज, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या है, सेक्शन 23 में दिया गया, और इनका नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी करते हैं अगर, नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी तो 29 में, ठीक। और देखते हैं इंडेक्स, इससे आपको जो है प्रीलिम्स का जो है तैयारी हो रहा है, ठीक है, सेक्शन से आपका। अब यहाँ से देखते हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है 24 में कि इन्फॉर्मेशन को जो है बताएगा कि जो है कोई अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर कोई अपराध होता है तो इसको इन्फॉर्म करेगा, किसको, मजिस्ट्रेट को करेगा, इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पढ़े हैं अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे हम लोग 25, 26, 27 में, ठीक, यहाँ दिया हुआ 25, 26, इसमें अनक्लेम प्रॉपर्टी को टेक चार्ज को लेगा, पुलिस ऑफिसर लेगा, और उसको जो है मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा कि ये जो अनक्लेम प्रॉपर्टी पाई गई है, मजिस्ट्रेट उसके बाद क्या करेगा, प्रोक्लेमेशन इशू करेगा, ठीक है, कि जो है 6 मंथ का टाइम है, ठीक है, 6 मंथ का टाइम जिसको भी क्लेम करना है क्लेम कर सकता है, अगर कोई क्लेम नहीं अपीयर होता है तो कॉन्फिस्केट हो जाएगा, ठीक। 25, 26, 27, 25 में अनक्लेम, 26 में प्रोक्लेमेशन, 27 में कॉन्फिस्केशन। इसके अलावा सेक्शन 28 हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें पनिशमेंट दिया गया है, हम लोग देखते हैं पनिशमेंट क्या है। इसके अलावा 29 पढ़ चुके हैं सेक्शन 23 के साथ, ठीक है, नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी का पेनल्टी देखते हैं हम लोग। इसके अलावा 30, 31, 32, ठीक है, ये सब जो है पब्लिक असेंबली के संबंध में दिया गया है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से लेके, अब इसमें अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं आपको 32 तक हम लोग पढ़ देंगे, ठीक है। इसके अलावा 32 के बाद 32A एंड 32B, इसको 2001 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, 2001 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, जो कि कब हुआ था, 10 अगस्त 10/08/2001 को हुआ, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं 29 से लेकर 32, 30 से 32 तो पब्लिक असेंबली और जुलूस के बारे में, ठीक है, पब्लिक कहीं गैदरिंग होता है उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है ना, तो वो जो दिया गया है, ठीक है। लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा, DG कमाई से, DG कमाई से, ठीक है, DGP से लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर ये पूछता है म्यूजिक ऑन स्ट्रीट, ये पूछा एग्जाम में कई बार पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस क्लॉज में दिया गया, तो सेक्शन 30 के क्लॉज 4 में दिया गया, ठीक। इसके बाद सेक्शन 30A में देखते क्या है, 30A में क्या है, पावर विद रिगार्ड टू असेंबली एंड प्रोसेशन वायलेटिंग कंडीशन ऑफ, ठीक है, ये भी पेनल्टी वन डील करता है, ठीक, देखते हैं भी इसको। इसके अलावा 31 पुलिस टू कीप ऑर्डर इन पब्लिक रोड पे कोई भी अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी प्रकार का, ठीक है, तो उनको रोकने के लिए पुलिस जो है करेगा, ठीक, पुलिस काम करेगा। इसके अलावा पेनल्टी दिया गया है सेक्शन 32 में, ऊपर के जितने सेक्शन हैं तीनों सेक्शन का पेनल्टी जो है 32 में दिया गया है, ठीक। और इसका 32 और 32A 32B को देखते हैं। 32A में आपका कोई भी अगर मास ड्रिल होता है या मास ट्रेनिंग होता है उनके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो जो है 32 में दिया गया। पनिशमेंट इसका जो है 31 का 32A का पनिशमेंट जो है 32A का पनिशमेंट 32B में दिया गया है, और 32A में क्या दिया गया, मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग के लाइसेंस के लेने के बारे में अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता है, अगर वायलेट करता है तो 32 में इसका पनिशमेंट दिया गया। अब देखते हैं 33 के बारे में। 33 में पढ़ा है कि सेविंग कंट्रोल ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन सभी के ऊपर जो है
जो भी ऊपर मतलब काम हो रहे हैं इन सभी के ऊपर कंट्रोल किसका होता है, डीएम का होता है, ठीक है। मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मान डीएम। 34 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इसमें पनिशमेंट दिया गया है कुछ ऑफेंस सड़क पे करने के लिए। अगर सड़क पे ये ऑफेंस होते हैं तो उनके लिए पनिशमेंट दिया गया सेक्शन 34 में। 34 में 8 तरह के पनिशमेंट दिया गया है, ठीक है। 8 तरह का ऑफेंसेस दिया गया है, पनिशमेंट नहीं दिया गया, ऑफेंसेस दिया गया है, ठीक है। ठीक, जैसे स्लाउटरिंग कैटल, ठीक है, करते हैं। एनिमल क्रुअल्टी टू एनिमल करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिंग पैसेज करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, रास्ते को। एक्सपोजिंग गुड्स ऑफ सेल करते हैं, ठीक है, यानी बाहर सामान बेचते हैं, ठीक है, सड़क पे सामान बेचते हैं, या फिर सड़क पे कूड़ा फेंकते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर ड्रंक है और राइट कर रहा है, ठीक है, यानी लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो उसके लिए है। इसके अलावा इंडिसेंट एक्सपोजर कोई कर रहे हैं आप, कोई गलत अगर एक्सपोजर कुछ फैला रहे हैं तो उसके लिए। इसके अलावा नेग्लेक्ट टू प्रोटेक्ट डेंजरस प्लेसेस, जो डेंजरस प्लेसेस है उनको जो प्रोटेक्ट करने में नेग्लेक्ट है कोई व्यक्ति तो उनके लिए पनिशमेंट दिया गया, ठीक है, ये सब दिया गया। तो इसमें 8 प्रकार के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के दिया गया, ठीक। इसका जुरिडिक्शन 35 में दिया गया, ठीक। 35 में जुरिडिक्शन दिया गया, मजिस्ट्रेट का जुरिडिक्शन होता है, ठीक। इसके अलावा पावर टू प्रोसिक्यूट अंडर अदर लॉ नॉट अफेक्टेड, ठीक। 33 हाँ 33, ठीक है। 33 आपका जो है सेविंग क्लॉज यही है, ठीक है, याद रखिएगा आप, क्वेश्चन बन सकता है आगे कि जो है सेविंग क्लॉज कौन सा है, तो 33 आपका, ठीक है, कि मजिस्ट्रेट को जो है डीएम को कोई भी अगर एक्ट होता है तो उसके लिए डीएम को जो है उस प्रोविजन से बाहर रखा जाएगा, उनको सेव किया जाता है डीएम को, ठीक। इसके अलावा 36 क्या बोलता है, पावर टू प्रोसिक्यूट अंडर अदर लॉ, यानी अगर इस एक्ट में कोई व्यक्ति लायबल है, पुलिस एक्ट में, ठीक है, पुलिस एक्ट में अगर कोई व्यक्ति लायबल है और प्लस आईपीसी में भी लायबल है तो वहाँ भी इसको जो है लायबल डिक्लेयर, वहाँ भी इसके लिए केस कर सकते हैं आप, यहाँ भी दोनों जगह केस कर सकते हैं, ठीक है। उनको रोकते हैं 36 ये लागू करता है कि आप अदर एक्ट में कोई व्यक्ति लायबल है, ये तो एग्जाम्पल था आईपीसी, अगर अदर कोई एक्ट में लायबल है तो वहाँ भी उसको पनिशमेंट कर सकते हैं, परंतु लेकिन आप डबल जियोपार्डी नहीं कर सकते, ठीक है। डबल जियोपार्डी यानी कि 2 बार पनिशमेंट नहीं कर सकते, एक ही अपराध के लिए, एक ऑफेंस के लिए 2 पनिशमेंट आप नहीं कर सकते, ठीक है। डबल जियोपार्डी जो कि आप कहाँ दिया गया, जो कि दिया गया है सेक्शन 300 सीआरपीसी में दिया गया था, जो कि अब 337 हो गया, आई थिंक कंफर्म नहीं है, 337 हो गया है BNSS का, ठीक। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया आई थिंक आर्टिकल 20 क्लॉज 3 या 2 में दिया गया है, ठीक है, 3 में शायद दिया गया है, देख लीजिएगा एक बार, चेक कर लीजिएगा, ठीक। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में, हाँ ठीक, इसको बोलते हैं आउटिफियस एक्विट आउटिफियस कॉन्विक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो 2 जगह ये डबल जियोपार्डी दिया गया, वही यहाँ 36 में भी दिया गया, याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद 37 अब देखते हैं। 37 में रिकवरी दिया गया है, कोई भी अगर पेनाल्टी फाइन लगाता है मजिस्ट्रेट तो उसका रिकवरी कैसे होगा, 37 में रिकवरी दिया गया है। पूछेगा रिकवरी सेक्शन किसी कौन सा सेक्शन डील करता है रिकवरी से, 37। 41 आपका रिपीट हो चुका है, जैसा जानते हैं 38 39 40 41 ये सब रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। 42 आपका लिमिटेशन ऑफ एक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन ऑफ एक्शन के बारे में, ठीक। इस लिमिटेशन ऑफ एक्शन मतलब क्या होता है ये बता रहे हैं, थोड़ा लिमिटेशन ऑफ एक्शन मतलब कोई भी अगर एक्शन किसी व्यक्ति के खिलाफ, अगर कोई भी एक्शन किसी व्यक्ति के खिलाफ लाना इस एक्ट के तहत, ठीक है, किसी व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करना है या कोई भी एक्शन लाना है किसी व्यक्ति के खिलाफ इस एक्ट में, तो उसको जो है 3 महीने के अंदर जो है, ठीक है, 3 महीने के अंदर जो है एक्शन लाना पड़ेगा, ठीक है। 3 महीने के अंदर जो है कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी जिस दिन से ऑफेंस जो है कमिटेड हुआ है, ठीक। अपराध कमिटेड होने के 3 महीने अंदर से 3 महीने के पहले जो है इसको जो है एक्शन लाना पड़ेगा, ठीक है, जिस व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करना है जिसके खिलाफ एक्शन लाना है, ठीक है, 3 महीने के अंदर लेके आना पड़ेगा, ठीक है, तभी जो है इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नोटिस भी देना पड़ेगा आपको, 1 महीने के अंदर नोटिस देना पड़ेगा, 1 मंथ का, 1 महीने के अंदर नोटिस भेजना पड़ेगा, किसको भेजना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट को एक है शायद, और एक जो है सुपीरियर ऑफिसर जैसे कि DSP वगैरह को जो है, इन सबको जो है DSP IG वगैरह हैं, इन सबको नोटिस भेजना पड़ता है, ठीक है, ठीक। तो लिमिटेशन ऑफ एक्शन में यही है, ठीक। 42 हो गया। 43 में देखिए क्या, 43 में प्ली है,
इन्हें प्लीड कर सकता है कोई, कौन कर सकता है? पुलिस ऑफिसर कर सकता है। पुलिस ऑफिसर कोई भी अगर एक्ट कर रहा है, उससे कोई अगर नेगलेक्ट कुछ होता है, कुछ अगर माल फंक्शनिंग होता है, तो उसके लिए प्लीड कर सकता है कि जो है मैंने जो भी एक्ट किया है, पुलिस बोलेगा मैंने जो भी एक्ट किया है वो अंडर वारंट किया है, यानी कि हमसे जो कहा गया था कोर्ट के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा, मैंने वही एक्ट किया है। ठीक है, उस एक्ट के दौरान जो है ये जो है हो गया है। ठीक, तो ये प्लीड कर सकता है पुलिस ऑफिसर। ठीक है, प्लीड कर सकता है प्रोविजन। ठीक है, 43 में पुलिस ऑफिसर कीप डायरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायरी के बारे में कहाँ दिया गया है? यानी कि जनरल डायरी के बारे में। जनरल डायरी 44 में, जैसे कि डायरी है, डायरी D4 होता है, तो याद करिए D4 44। ठीक है, दो प्रकार के जानते हैं, दो प्रकार डायरी होता है, जनरल डायरी होता है, एक होता है आपका केस डायरी। केस डायरी होता है। ठीक है, देखो दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं अगर जानना है तो। जनरल डायरी में क्या होता है कि जो पुलिस स्टेशन का डेली का जो भी काम होता है उसको जो है जनरल डायरी में रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, लिखा जाता है। और केस डायरी में क्या होता है, किसी एक पार्टिकुलर केस के इन्वेस्टिगेशन में जो भी प्रोग्रेस हुआ है, उसको जो है डेली रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, केस डायरी में होता है। ठीक है, केस के इन्वेस्टिगेशन जो भी प्रोग्रेस हो रहा है डेली। ठीक है, आज इन्वेस्टिगेशन हुआ, आज फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, आज पोस्टमार्टम हुआ, तो ये सब केस डायरी में होता है। और जनरल डायरी में जो दैनिक काम होता है पुलिस स्टेशन में, वो जनरल डायरी में होता है। ठीक, 44 में दिया गया जनरल डायरी। इसके अलावा आप CRPC में पढ़ते हैं जनरल डायरी वगैरह। ठीक, इसके अलावा 45 में आपका ये क्या दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा फॉर्म ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये भी जब हम लोगों ने पढ़ लिया स्टार्टिंग में। ठीक है, कि अगर कोई भी रिटर्न, स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी रिटर्न या फिर कोई भी स्टेटमेंट या फिर कोई भी काम का लेखा जोखा, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट संबंध में अगर उसको जानकारी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो जो भी फॉर्म प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है, जो भी फॉर्म प्रिस्क्राइब करेगा उसी फॉर्म में जो है किसको, जो बड़े अधिकारी हैं, ठीक है, सुपीरियर अथॉरिटी, यानी कि इसे DIG वगैरह हो गए, IG वगैरह हो गए, ये जो है, या फिर DGP हो गए, इनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा सेक्शन हो गया। अब इसके जो है डिटेल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग इस सेक्शन को जो है डिटेल में पढ़ते हैं कैसे कैसे है। ठीक है, शुरुआत से ओवरव्यू हो गया है, अब डिटेल में पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, जैसे द पुलिस एक्ट है, ठीक है, 1861 का एक्ट नंबर 5 है, ये हमने पढ़ लिया पहले ही, जो कि 22 मार्च 1861 में आया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। एक्ट का पर्पज़ क्या है, रेगुलेशन ऑफ पुलिस है। ठीक है, प्रीएम्बल पढ़ते हैं हम लोग, प्रीएम्बल इंपॉर्टेंट है। प्रीएम्बल क्या है, रीऑर्गेनाइज करना पुलिस को। ठीक है, प्रीएम्बल में लिखा गया है पुलिस को रीऑर्गेनाइज करना और इनको जो है मोर एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, मोर एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करना प्रिवेंशन और डिटेक्शन के लिए। ठीक है, प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ क्राइम के लिए रीऑर्गेनाइज करना पुलिस को, जैसे कि 1857 क्रांति में हुआ था। ठीक है, 1857 क्रांति, उसमें जो है ऑर्गेनाइज नहीं था पुलिस, तो उसी को ऑर्गेनाइज करने, रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया और पुलिस को और जो है सुदृढ़ बनाने के लिए। ठीक है, ताकि अपराध को रोका जा सकते, इसके लिए ये प्रीएम्बल बोलता है। दो चीज़ें हैं, एक ये है, एक ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जैसे हम बोलते हैं डेफिनेशन क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, इस एक्ट में इंटरप्रिटेशन टोटल जो है 10 डेफिनेशन प्रोवाइड किया गया। ठीक, जिसमें 2001 में, इसमें ये जो एक्ट है हमारा बेयर एक्ट है, ये जो हमने डाउनलोड किया है, इसमें 2001 अमेंडमेंट नहीं। ठीक है, तो जहाँ 2001 अमेंडमेंट नहीं होगा वहाँ मैं बताता रहूँगा किस में 2001 अमेंडमेंट है। 2001 में अमेंडमेंट किया गया था, CAP लाया गया था, सिविल एविएशन पर्सनल, यानी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी पर्सन उनको जो है पुलिस पर्सोनेल माना जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये CAP आया था, इसके लिए 2001 में आया था कि जो भी ये सिविल एविएशन पर्सनल एम्प्लॉय हैं उनको जो है पुलिस फोर्स माना जाएगा, पुलिस ऑफिसर माना जाएगा। ठीक, पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन, जो कि मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करता है। मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, चीफ ऑफिसर होता है, जिसको जो चार्ज किसका लेता है, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज कौन लेता है, DM लेता है।
जानते हैं कि मजिस्ट्रेट डीएम जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ठीक है, किसी स्टेट का। तो वही दिया गया। ठीक, दूसरा डेफिनेशन देखते हैं, मजिस्ट्रेट के बारे में डिफाइन किया गया। ठीक है, मजिस्ट्रेट डिफाइन किया गया। मजिस्ट्रेट में इंक्लूड होता है ऑल पर्सन जो जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट होता है और एक्सरसाइज करता है ऑल और एनी अदर पावर मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट के पावर को एक्सरसाइज करता है जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट में, ठीक है, स्टेट क्या डिस्ट्रिक्ट में मान लो, इसको डिस्ट्रिक्ट बोल देंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में जो भी मजिस्ट्रेट के पावर एक्सरसाइज करता है उसे बोलते हैं मजिस्ट्रेट के डेफिनेशन में आता है सभी व्यक्ति। इसके अलावा नेक्स्ट डेफिनेशन है 3rd नंबर का, पुलिस को डिफाइन किया गया। पुलिस मतलब कोई भी व्यक्ति आर पर्सन हु इनरोल्ड अंडर दिस एक्ट के द्वारा इनरोल है, ठीक। इसके अलावा जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन किया गया। जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग यहाँ पढ़ा है, जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, इसमें इंक्लूड होते हैं कौन से, प्रेसिडेंसी, प्लेस और स्टेट, ठीक है, तीनों आते हैं। स्टेट आते हैं, प्रेसिडेंसी और प्लेस आते हैं। स्टेट आते हैं, प्रेसिडेंसी और प्लेस एसपीपी आते हैं, ठीक है, ये आते हैं जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट। इसमें कौन कौन से होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, असिस्टेंट डिप्टी पुलिस और अदर पर्सन होते हैं जो अपॉइंट किया गया जनरल स्पेशल ऑर्डर का स्टेट गवर्नमेंट, जो परफॉर्म करते हैं ऑल और एनी ऑफ ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट डीएसपी का। डीएसपी में क्या होता है, इंक्लूड होते हैं असिस्टेंट डीएसपी, ठीक है। अब आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में कौन कौन सा आता है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी और मनी, ठीक है, 3 है, मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, MMB। प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी के नीचे जो डेफिनेशन है इसी में है, CAP को ऐड किया गया, CAP को ऐड किया गया, सिविल एविएशन पर्सनल को, ठीक है। CAP जैसा मैंने बताया भी को, CAP जो है, CAP 3 जगह है, एक सेक्शन 1 में है, सेक्शन 1 में एक सेक्शन आपका 8A में, ठीक है, और एक सेक्शन आपका 2A में। 2A में क्या है, डिफाइन किया गया है। 2A में आपका जो है अपॉइंटमेंट है, 8 में आपका एनरोलमेंट है, ठीक। इसको याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा पर्सन का है। पर्सन पूछा इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है कोई भी कंपनी और एसोसिएट कॉरपोरेशन, कंपनी और कॉरपोरेशन, CC पर्सन में आता है CC, ठीक है। मंथ में आता है कैलेंडर मंथ यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड टाइटल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। इसमें इंक्लूड है हॉर्न कैटल, तो आते ही है हॉर्नेड कैटल। इसके अलावा एलिफेंट है, कैमल है, हॉर्स है आपका, ऐसे से म्यूल है, म्यूल से सीप है, गोट है, स्वाइन है, ठीक है, सीप है, गोट है, स्वाइन है। तो हॉर्न कैटल तो आते हैं उसके साथ में एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, एसेस, म्यूल, सीप, गोट, स्वाइन, ठीक है, सीप, गोट, स्वाइन 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 8 है, ठीक है। कैटल में हॉर्न कैटल तो आएगा, हॉर्न कैटल प्लस एलिफेंट भी आएगा, कैमल भी आएगा, हॉर्सेस, सब में एसेस लगा हुआ है, ठीक है, 2 छोड़ के, सीप और स्वाइन छोड़ के सब में एसेस लगा हुआ है। एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेस, एसेस, म्यूल्स, सीप, गोट्स और स्वाइन और सीप, स्वाइन सीप एक साथ, ठीक, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, पढ़िएगा इसको कैटल वाला। इसके अलावा ये जो बोला गया ये बोला गया कि सबऑर्डिनेट रैंक मतलब क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सबऑर्डिनेट ऑफिसर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट ऑफिसर किस रैंक के नीचे व्यक्ति को माना जाएगा। तो जो व्यक्ति जो है बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, यानी DSP रैंक से जो नीचे है, ठीक है, उनको जो है सबऑर्डिनेट ऑफिसर माना जाएगा, ठीक। 2 ऑफिसर हैं, एक सुपीरियर ऑफिसर है, एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर है। तो सुपीरियर ऑफिसर में तो DGP आ गए, आपका DG का IG आ गए, IG आ गए, DIG आ गए, ठीक है, और डिप्टी DSP वगैरह आ गए। उसके नीचे DSP नीचे जो भी रैंक होगा वो माना जाएगा आपके सबऑर्डिनेट ऑफिसर। और पढ़ते सेक्शन 2 पढ़ते हैं। सेक्शन 2 हम लोग पढ़ ही लिए लगभग, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स के लगभग सब सेक्शन हम लोग पढ़ ही लिया है, और भी बस थोड़ा बहुत देखना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स, इंटायर पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, पूरा जो पूरी पुलिस इस्टेब्लिशमेंट है वो कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा।
इसके अलावा जो भी पे और कंडीशन है वो भी कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। इसके अलावा सुपरिटेंडेंस है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। सुपरिटेंडेंट पे कंट्रोल कौन करता है, सुपरिटेंडेंट का ये, ठीक। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थ्रू आउट द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हर जगह स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक। ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अब पढ़ते हैं 4 से 12 तक, मतलब सुपीरियर ऑफिसर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सुपीरियर ऑफिसर आईजी, जिसमें से पहले सबसे पहले आईजी आते हैं, डीजी कम आईजी आते हैं, ठीक है। डीजी कम आईजी होते हैं, ठीक है, सुपीरियर ऑफिसर। इनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका होता है पूरे स्टेट में, डीजी कम आईजी का। जिसमें कौन कौन आते हैं, डिप्टी आएंगे आपके, ठीक है, असिस्टेंट आएंगे, डिप्टी और असिस्टेंट आएंगे, ठीक है। और भी कोई है, डिप्टी और असिस्टेंट आईजी आते हैं। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन पूछता है पुलिस का थ्रू आउट लोकल जुरिडिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर लोकल एरिया पूछता है तो वहाँ पर डीएम होता है, ठीक है। किसी एक किसी एक डिस्ट्रिक्ट में अगर एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो डीएम का होता है। पूरे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होता है, डीजी का माजी के पास। और उसके नीचे कौन होता है, उसके नीचे आपका ये सब आते हैं डीएसपी वगैरह। मजिस्ट्रेट सबसे ऊपर होता है, डीएम सबसे ऊपर होता है, ठीक है। ये चीज़ें बताते हैं, सबसे ऊपर होता है डीएम होता है। उसके नीचे कंट्रोल होता है एसपी का होता है। एसपी के कंट्रोल किसका होता है, डीएम का होता है। डीएम ऊपर होता है, ठीक, एसपी होता है, ठीक। इसी में जो डीएसपी वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके अलावा डीएसपी वगैरह भी होते हैं। तो ये सब डीएम के कंट्रोल में होते हैं सब। और डीएम किसके कंट्रोल में है, डीएम कंट्रोल में आपका देखा जाए तो डीजी कम आईजी के, आईजी के हैं, आईजी या फिर डीजी कम आईजी, इसके ऊपर ये सब चलता रहता है अथॉरिटी पूरी। स्टेट में अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर डीएम, उसके बाद एसपी। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 5 है, पावर ऑफ आईजी टू एक्सरसाइज पावर। कौन कौन सा पावर एक्सरसाइज करेगा, तो फुल पावर इसके पास है, ठीक है। बट सेल एक्सरसाइज दोज पावर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन एज में भी। स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई लिमिट लगाता है तो उसको जो पावर करना, जैसे हम लोग पढ़ा है ना, लिमिटेशन ऑफ एक्शन, लिमिटेशन ऑफ पावर पढ़े हम लोग ना, लिमिटेशन ऑफ पावर पढ़े थे हम लोग ने, लिमिटेशन ऑफ पावर ये दिया गया सेक्शन 20 में दिया गया था ना, ठीक है। पुलिस ऑफिसर का जो लिमिटेशन दिया गया सेक्शन 20 में दिया गया। और लिमिटेशन ऑफ एक्शन पूछेगा तो सेक्शन 42 में दिया गया था, वो अलग चीज़ है। इसके बाद अपॉइंटमेंट के बारे में बात, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अपॉइंटमेंट स्पेशल और इन्फीरियर ऑफिसर का, ठीक है। सुपीरियर ऑफिसर का नहीं, इन्फीरियर ऑफिसर मतलब सबऑर्डिनेट ऑफिसर का। इसके लिए सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 311, ठीक है, याद रखिए, पूछ चुका है एग्जाम में कि कौन सा किसको, मतलब कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन किसके, आर्टिकल 311 के, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, मे टाइम टू टाइम मेक अंडर दिस एक्ट आईजी, डिप्टी आईजी, असिस्टेंट आईजी, डिस्ट्रिक्ट डीएसपी एनी टाइम डिसमिस कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। कौन कौन करेगा, आईजी करेगा, ठीक है, डीआईजी करेगा, असिस्टेंट आईजी करेगा, और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के पास पावर है। इन सभी के पास पावर है, आईजी, डिप्टी आईजी, असिस्टेंट आईजी और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास पावर है। इन्फीरियर जो ऑफिसर हैं, यानी जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं, उनको डिसमिस करना, सस्पेंड करना, रिड्यूस करना, ठीक है, उनके रैंक को रिड्यूस करना, ठीक। और रिमिट भी कर सकते हैं और नेगलेक्ट कर सकते हैं डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में, ठीक है। और एक ग्राउंड है अनफिट फॉर द सेम, अगर अनफिट पाते हैं तो इन सभी के पास पावर है, जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उनको डिसमिस, सस्पेंड और रिड्यूस करने का। या फिर और अवार्ड कर सकते हैं कोई भी पनिशमेंट, फॉलोइंग पनिशमेंट नीचे दिया हुआ है, 4 पनिशमेंट दिया हुआ नीचे, ठीक है, उन सबऑर्डिनेट रैंक के ऑफिसर को। जिसमें से पहला क्या है, फाइन लगा सकते हैं, ठीक है, फाइन दिया गया है, कितना होगा, 1 मंथ पे, यानी 1 मंथ की सैलरी कितना होगा। दूसरा होगा कन्फाइनमेंट होगा, कन्फाइनमेंट कितने दिन का, 15 दिन का होगा, ठीक है। एक ये है विद और विदाउट पनिशमेंट, ठीक है, विदाउट हार्ड लेबर टाइप में है कुछ, ठीक है वो। इसके बाद डिप्रीवेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे, ठीक है, डिप्राइव कर देगा, ठीक, गुड कंडक्ट पे करने के लिए। इसके अलावा रिमूव भी कर सकता है, ठीक, एनी ऑफिस से, ठीक है, ऑफिस से आपको निकाल भी देगा। तो फाइन करेगा, फाइन 1 महीने का सैलरी काटेगा, ठीक है, कन्फाइनमेंट करेगा,
ठीक है। 15 निकला आपको कन्फाइन कर लेगा। इसके अलावा डिप्राइव कर देगा आपको, ठीक है, गुड कंडक्ट पे करने के लिए। इसके अलावा रिमूव करेगा, ठीक। तो ये 4 याद रखिएगा। फाइन 1 महीने का, और आपको कन्फाइन, ये कन्फाइन है, कन्फाइन 15 दिन के लिए, और डिप्राइव करेगा गुड कंडक्ट के लिए, और रिमूव करेगा आपके ऑफिस से, आपके ऑफिस से। नेक्स्ट है सेक्शन 8 सर्टिफिकेट, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ पुलिस ऑफिसर, जो भी पुलिस ऑफिसर अपॉइंट होता है उनके सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको जो है अपॉइंटमेंट मिला, अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं सर्टिफिकेट, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 28 के साथ। इसमें कोई व्यक्ति जो है सर्टिफिकेट अगर जो है क्या डिलीवर नहीं करता है, अगर रिजाइन करता है, सर्टिफिकेट डिलीवर आप नहीं करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट दिया गया है सेक्शन 8 में, 28 में, सॉरी 28 में। 8 में बताया गया है कि एवरी पुलिस ऑफिसर जो अपॉइंट होता है पुलिस फोर्स के द्वारा, अदर देन ऑफिसर जो मेंशन किया गया सेक्शन 4 के अलावा, यानी कि जो मतलब कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, उनको जो है अपॉइंट किया जाएगा सर्टिफिकेट के द्वारा, इन द फॉर्म जो मतलब इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया है, और अंडर द सील ऑफ द आईजी का सील होगा इस पर, ठीक है। तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है, जो भी नया अपॉइंटमेंट होता है, मतलब कि वही है कि आपको लेटर दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर वही, ठीक है। इसका सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट ही दिया हुआ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सरेंडर भी कर सकते हैं सर्टिफिकेट, ठीक है। ठीक है। 8 है, 8A इसमें ऐड किया गया अभी 2001 में। इसमें क्या बताया गया था, 1 मिनट देख के बताता हूँ मैं। 8A में वही है, इनरोलमेंट है, वही मतलब इनरोलमेंट ऑफ सर्टिफिकेट। इसमें भी जो है जो CAP के मेंबर हैं वो अगर पुलिस ऑफिसर बनते हैं, ठीक है, पुलिस ऑफिसर बनते हैं, तो उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लिखा गया एवरी सिविल एविएशन पर्सनल हु हैज बाय वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट बिकम ए मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स, जो बनते हैं, ठीक है, शैल रिसीव ऑन द कमेंसमेंट ऑफ पुलिस एक्ट 2001 के कमेंसमेंट होने के बाद, एंड एवरी सच पर्सनल अपॉइंट होते हैं उनको एक अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट वही डील करता है, ठीक है। 8A भी तो सेक्शन 8A भी यहाँ पर हो गया, ठीक है। 8A भी है, ठीक। CAP के बारे में बात करता है, उसके एनरोलमेंट के बारे में। अब सेक्शन 9 पढ़ते हैं हम लोग। पुलिस ऑफिसर नॉट रिजाइन विदाउट लीव, और दिया गया यहाँ पे 2 मंथ नोटिस। किसी पुलिस ऑफिसर को अगर जो है रिजाइन देना है तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, और जो तो 2 महीने की नोटिस अब दीजिए, ठीक है। अगर विड्रॉ होता है हिमसेल्फ, खुद विड्रॉ करता है फ्रॉम ड्यूटीज से ऑफिस, ठीक है, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट या तो अदर कुछ ऑफिसर, ठीक है, उसका परमिशन लेना पड़ेगा। और अगर और लिखा है ना, और विदाउट लीव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, अगर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट का परमिशन नहीं ले रहा है तो रिजाइन देने के पहले अनलेस उसको जो है 2 महीने की नोटिस देना पड़ेगा। किसी भी सुपीरियर ऑफिसर को नोटिस दे सकता है, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें, ठीक है। पहला क्या है कि आपको अगर लीव लेना है, लीव ले सकते हैं आप DSP के परमिशन से। अगर आप DSP परमिशन लीव नहीं ले रहे हैं, और 2 महीने की नोटिस देना पड़ेगा आपको किसी भी सुपीरियर ऑफिसर को, ठीक है। ये सेक्शन 9 के बारे में। सेक्शन 10 देखते हैं। पुलिस ऑफिसर नॉट एंगेज अदर एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है दूसरे एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं कर सकता, ठीक। जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पढ़ते हैं ना आप, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पढ़ते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे यहाँ भी दिया गया। 11 आपका रिपीट हो चुका है। 12 में पढ़ चुके हैं हम लोग कि जो है कौन बनाएगा, मेक रूल कौन बनाएगा, रूल कौन बनाता है, DG कम IG, ठीक है। जहाँ जहाँ IG लिखा है यहाँ पर DG कम IG सब हो गया है, तो ये देख लेते हैं। सेक्शन 12 में DG कम IG लिखा होगा, DG कम IG, जहाँ जहाँ IG लिखा है वहाँ DG कम IG हो जाएगा, ठीक। अथॉरिटीज़ के बारे में देख लेते हैं। अथॉरिटीज़ में दिया गया DG कम IG दिया गया, ठीक है, सर्टिफिकेट, ठीक। रूल IG जहाँ पर दिया गया ना, अमेंडमेंट हो गया है, DG कम IG आई थिंक 1984 में अमेंडमेंट हुआ है, तो उसके बाद शायद ये IG का जगह DG कम IG हो गया, ठीक। जहाँ जहाँ चेंज होगा बताते रहेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। DG कम IG हो गया विद द अप्रूवल ऑफ, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये है अभी चेंज,
ठीक है। डीजी कम आईजी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एडिशनल पुलिस फोर्स। एडिशनल पुलिस फोर्स आपका 13 से लेके 16 तक दिया है, ठीक है। एडिशनल पुलिस फोर्स आपका जो है इंडिविजुअल के कॉस्ट पे करना है, एट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल पे करेगा, किसी एक व्यक्ति को के लिए जो है एडिशनल पुलिस फोर्स लगाना है, ठीक। तो उसके लिए कौन करेगा? आईजी करेगा, ठीक है। डिप्यूटी आईजी करेगा, असिस्टेंट आईजी करेगा और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट करेगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट, डीएम के आदेश के जनरल डायरेक्शन करेगा, ठीक। और जिस व्यक्ति को करवाना वो व्यक्ति क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा, ठीक है, और बताएगा कि हमारी जो है ये आवश्यकता है, इसलिए हमको जो पुलिस फोर्स चाहिए, ठीक। जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति है जो पावरफुल व्यक्ति है, उनको जो है पुलिस फोर्स चाहिए होता है, एक दो उनके साथ सिपाही चाहिए, ठीक है, उनकी जान को दिक्कत है, उनकी जान को खतरा है, ये सब के लिए, तो उसी के लिए 13 में डील किया गया। बस ये अथॉरिटी याद रखिएगा कि एडिशनल पुलिस फोर्स कौन देता है? वो देगा आपका आईजी देता है। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस चाहिए अपने पीछे, ठीक है, अपने पीछे गार्ड वगैरह चाहिए, तो उसके लिए आपको आईजी, डिप्टी आईजी, असिस्टेंट आईजी या फिर डीएसपी वगैरह से या फिर डीएम से आप मिल लीजिए, तो वो भी आपका करवा देगा, ठीक। प्रोवाइजो दिया एक इसके लिए 1 मंथ की नोटिस देना पड़ेगा आपको राइटिंग में, ठीक है, लेने के लिए प्रोवाइजो में दिया गया। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 14 में अगर जो है रेलवे कोई वर्क हो रहा है, अब कोई रेलवे का वर्क हो रहा है, तो वहाँ के लिए रेलवे या अदर कोई वर्क हो रहा है, कोई गवर्नमेंट वर्क हो रहा है, तो उसके लिए देखो रेलवे हो रहा है, कैनल हो रहा है, अदर पब्लिक वर्क कोई हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वर्क कोई कॉमर्शियल हो रहा है, ठीक। तो उन सब के लिए जो है एडिशनल पुलिस फोर्स अपॉइंट किया जाता है। अब इसमें जो है अथॉरिटी कौन है आपका? डीजी कम आईजी, यहाँ पर लिखा होगा आईजी। आईजी नहीं होगा, डीजी कम आईजी होगा, ठीक है, यानी डीजीपी होगा, हाँ डीजी कम आईजी कर लीजिएगा, ठीक। उनको वो जो है एडिशनल पुलिस फोर्स प्रोवाइड कराएंगे आपको, जहाँ पर रेलवे, कैनाल यानी बड़े बड़े वर्क जहाँ हो रहे हैं, बड़े बड़े काम जहाँ हो रहे हैं, वहाँ जो है डीजी कम आईजी देता है। और जहाँ एक व्यक्ति को 13 में जैसे था ना, 13 में एक व्यक्ति को इंडिविजुअल को देना है, तो उसके लिए आईजी, डीआईजी, आईजी है और आपका डिप्टी आईजी है, ठीक है, असिस्टेंट आईजी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, ये सब देते हैं, तो देगा वो भी, लेकिन सब्जेक्ट टू, ठीक है, एसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा उसके लिए, ठीक। वहाँ डीएम को परमिशन था, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन है, ठीक। इसके अलावा सेक्शन 15 में आपका कोई डिस्टर्ब और डेंजरस डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ही जो है प्रोक्लेमेशन इशू करता है, ठीक है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ही जो है प्रोक्लेमेशन इशू करेगा और डीएम को जो है आदेश देगा, ठीक है। 1 मिनट में अमेंडमेंट हुआ है क्या? नहीं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्लेमेशन इशू करेगा, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा जो है अगर देना है तो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में, किसी एक राज्य में। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 15 हो गया। 15 का क्लॉज 2 देख लीजिए। आईजी ठीक है विद द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर सकता है, ठीक है। आईजी फिर उसके बाद आईजी करेगा, आईजी सैंक्शन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट से एम्प्लॉय करेगा किसी पुलिस फोर्स को, ठीक है, उस जगह पे, ठीक है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट पहले प्रोक्लेमेशन इशू करेगा ऑफिशियल गजट में, ठीक है, फिर उसके बाद आईजी करेगा उस एरिया में, ठीक। तो ये सब और स्टेटमेंट दिया गया। मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट इंक्वायरी करेगा, ठीक है, डीएम इंक्वायरी करेगा उस जगह के बारे में, ठीक है, उस प्लेस की इंक्वायरी करेगा डीएम। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम भी कर सकता है, ठीक है, क्लॉज 5 में एग्जाम कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी क्लास और सेक्शन को इनहेबिटेंट को पर्सन को, ठीक है। 6 में दिया गया है जो भी प्रोक्लेमेशन इशू हो रहा है वो जो है सेल फॉर द पीरियड ऑफ विच इट रिमेन इन फोर्स बना रहेगा, जब तक ये जो है विड्रॉ नहीं हो जाता, ठीक है, या तो कंटिन्यू होता टाइम टू टाइम, ठीक है। मतलब कि ये प्रोक्लेमेशन में हमेशा चलता रहेगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसको जो विड्रॉ ना करे, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन जो है इंपॉर्टेंट है 15 का एक्सप्लेनेशन में इनहेबिटेंट डिफाइन है और सेक्शन आई थिंक 32 था, 32 के एक्सप्लेनेशन में आपका जो है आर्म्स डिफाइन है, आर्म्स हथियार। सेक्शन 15 में अवार्डिंग कंपनसेशन है,
कंपनसेशन अगर अवार्ड करना है मिसकंडक्ट पे, ठीक है, या फिर इनहेबिटेंट को, मिसकंडक्ट ऑफ इनहेबिटेंट, वहाँ के जो निवासी थे उनको कोई मिसकंडक्ट हुआ है, ठीक है, या तो किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट इन लैंड पे अफेक्ट हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए जो है कंपनसेशन मिलता है। इन एरिया एनी एरिया जहाँ मतलब प्रोक्लेमेशन नोटिफाई हुआ था वहाँ पर अगर कोई डेथ होता है या ग्रीवियस हर्ट होता है या तो कोई लॉस होता है या तो कोई डैमेज होता है, यानी सेक्शन 14 में जहाँ प्रोक्लेमेशन इशू किया गया था, ठीक है, उसमें अगर किसी व्यक्ति को डेथ होती है, ग्रीवियस हर्ट होता है, लॉस होता है, डैमेज होता है प्रॉपर्टी का या तो उसका खुद का, ठीक ठीक, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके लिए जो है 1 मंथ के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ इंजरी, जिस दिन इंजरी हुआ है उस डेट से 1 महीना के अंदर जो है एक एप्लीकेशन जो है देगा कंपनसेशन के लिए। किसको देगा? डीएम को देगा, ठीक है, या फिर अगर डीएम नहीं दे पा रहा तो सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट देगा, सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट देगा, ठीक है, सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट को देगा, ठीक है, जहाँ वह एरिया जो है होता है। इसके बाद सेकंड में क्या गया, इसके बाद क्या करेगा डीएम, क्या करेगा डीएम जो है सैंक्शन, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेगा, ठीक है, इंक्वायरी करवाएगा, ठीक, देखेगा कि जहाँ मतलब एडिशनल पुलिस फोर्स थे उनका जो है क्या क्या क्षति हुआ, ठीक है, नुकसान हुआ, और उसमें क्या करेगा डिक्लेयर करेगा कि उस पर्सन को इंजरीज को डिक्लेयर करेगा कि हाँ इंजरीज को हुआ है, या फिर कोई फिक्स अमाउंट कर देगा कि इतना अमाउंट जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए। कौन करेगा सब डीएम कर रहा है, डीएम, ठीक है, एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन अब जब डीएम के पास एप्लीकेशन गया तो डीएम जाके चेक करेगा इस एरिया में, ठीक है, जो व्यक्ति कंपनसेशन मांग रहा है उसको इंजरी हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर इंजरी हुआ है तो अमाउंट फिक्स कर देगा कितना मिलेगा, ठीक। उसके बाद एसेस द पोर्शन इन विच द सेम पेड, अगर पेड हो जाएगा मतलब किस पोर्शन में इनको पेड करना है वही बताएगा, डीएम बताएगा, अगर एग्जम्प्ट करना है तो वही बताएगा, डीएम बताएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइजो दिया गया है, ठीक, मजिस्ट्रेट शैल नॉट मेक एनी डिक्लेरेशन और असेसमेंट नहीं करेगा, ठीक है, कब तक नहीं करेगा, जब तक ओपिनियन ना हो कि जो है रियॉट और अनलॉफुल असेंबली हुआ, ठीक है। मजिस्ट्रेट जो डीएम है जो भी डिक्लेरेशन करेगा कंपनसेशन का या फिर कोई असेसमेंट करेगा कंपनसेशन का, वो तब तक नहीं करेगा जब तक उसको ये ना कन्फर्म हो जाए कि यहाँ पर रियॉट और अनलॉफुल असेंबली हुआ था जिससे उस व्यक्ति को इंजरी हुआ है, ठीक। बाकी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इनहेबिटेंट है, एवरी डिक्लेरेशन एक ये पढ़ लीजिएगा, एवरी डिक्लेरेशन जो भी डिक्लेरेशन और असेसमेंट होता है वो जो है पास किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, डीडीएम के द्वारा, ठीक है, जो भी डिक्लेरेशन या फिर डिक्लेरेशन ऑफ कंपनसेशन होता है या फिर असेसमेंट ऑफ कंपनसेशन होता है वो कौन डिक्लेयर करेगा? डीएम डिक्लेयर करेगा, सब्जेक्ट टू रिवीजन, यानी अगर उस व्यक्ति को कम लग रहा है कि मुझे कम कंपनसेशन मिला है तो रिवीजन फाइल कर सकता है कमिश्नर के पास, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है, वो रिवीजन फाइल कर सकता है। इसके अलावा कोई भी सिविल सूट, नो सिविल सूट, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेबल नहीं होगा अगर किसी व्यक्ति को इंजरी कम मिला है फिर ज़्यादा मिला है फिर कोई अफेक्ट हो रहा है, ठीक। एक्सप्लेनेशन इनहेबिटेंट वही सेम मीनिंग है जो सेक्शन 15 में, ठीक है। 15A देखते हैं हम लोग, 15A तो हो चुका है शायद, 15A हो चुका है, ठीक है, 15 फिर से आगे रिपीट हो गया, 15A हो चुका है, ठीक। 15 के बाद 16 देखते हैं हम लोग, 15A हो चुका है, पूरा पढ़ लिया हम लोग, ठीक है। 16 में रिकवरी दिया गया है, जो भी कंपनसेशन वगैरह जो भी दिया गया है, ठीक है, उनकी रिकवरी कैसे होगी 16 में दिया गया, रिकवरी ऑफ मनी, रिकवरी ऑफ मनी जो भी पेएबल था 13, 14, 15, 15 है, ठीक है, एंड डिस्पोजल ऑफ द सेम व्हेन रिकवर्ड, अगर रिकवर होगा तो उसको डिस्पोज ऑफ करना है। जो भी मनी जो है ऑल मनी जो मनी पेएबल है 13, 14, 15, 15 में वो रिकवर होगा डीएम के द्वारा, यानी कि एडिशनल पुलिस फोर्स के लिए अपॉइंट करने जो भी पैसा खर्च था, जो भी पैसा मतलब देना था, ठीक है, एडिशनल पुलिस फोर्स को करने में जो भी पैसा खर्च हुआ है उसको जो है रिकवरी कौन करेगा? डीएम करेगा। सेक्शन 386, 387 CRPC ये तो 1882 का है, ठीक है, ठीक, इसके द्वारा तो ये अब हो गया है रिकवरी ऑफ मनी, ठीक है। तो अभी ये देखते हैं क्या हो गया, एक मिनट। तो अभी ये हो गया है CRPC का, BNSS का, तो अभी ये BNSS का हो गया 413, 414 और CRPC जो 1973 का, सॉरी
CRPC 1973 का जो है वो सेम ही है, 386 387 था पहले भी, दोनों में सेम ही था इन दोनों में, लेकिन जो BNS हो गया, BNS 413 414 हो गया, ठीक है, रिकवरी होगा। और जो भी मनी पेड होगा रिकवर होगा 15 में, वो पेड होगा कि इसको DM को पे किया जाएगा, ठीक, DM को पे किया जाएगा। रिकवरी कौन करेगा? DM करेगा, और DM को ही पे करना है आपको जो भी रिकवरी होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्पेशल पुलिस फोर्स, ठीक है, जो कि 17, 18, 19 तीनों में दिया गया, ठीक। स्पेशल पुलिस फोर्स, पहली बात तो किस कंडीशन में स्पेशल पुलिस फोर्स का जो है गठन होता है, ठीक, जब अनलॉफुल असेंबली कोई हुआ हो, या तो कोई रियॉट हुआ हो, या तो डिस्टर्बेंस ऑफ द पीस हुआ हो, ठीक है, 3 कंडीशन होता है। अनलॉफुल असेंबली, रियॉट और डिस्टर्बेंस ऑफ पीस में होता है 3 जगह पे, जहाँ पर कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन लगता है कि जो पुलिस फोर्स एम्प्लॉय किया जाना चाहिए उस एरिया में, पर्पज क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ पीस, ठीक है, शांति स्थापित करने के लिए, तो जो है उसके लिए स्पेशल पुलिस फोर्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, ठीक है, कोई पुलिस ऑफिसर उसके लिए अप्लाई कर सकता है, कोई पुलिस ऑफिसर उसके लिए अप्लाई कर सकता है कि स्पेशल पुलिस फोर्स चाहिए, जो कि इंस्पेक्टर के रैंक के नीचे नहीं होना चाहिए। किसको अप्लाई करेगा? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, नहीं DM को, ठीक है, करेगा कि जो है उसके एरिया में स्पेशल पुलिस फोर्स चाहिए। इसके बाद पावर क्या है स्पेशल पुलिस फोर्स का? एवरी पावर शैल हैव द सेम पावर, सेम प्रिविलेज और सेम प्रोटेक्शन एंड लाइबल टू परफॉर्म द सेम ड्यूटीज एंड शैल एमिनेबल टू द सेम पेनाल्टीज, सेम पेनाल्टी मिलेगी जो सेक्शन 29 में पुलिस ऑफिसर को दिया गया है, जो ऑफिसर ऑफ पुलिस होता है उनको सेम पावर नहीं पास हो, सेम पावर पुलिस ऑफिसर का जो है स्पेशल पुलिस ऑफिसर का भी होता है। 90 में दिया गया है रिफ्यूज टू सर्व, कोई व्यक्ति अगर रिफ्यूज करता है पुलिस ऑफिसर, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, ठीक है, की ड्यूटी में, कोई व्यक्ति जो है स्पेशल पुलिस विदाउट सफिशिएंट एक्सक्यूज, या फिर नेग्लेक्ट, या फिर रिफ्यूज टू सर्व एज सच, या फिर ओबे सच लॉफुल ऑर्डर और डायरेक्शन, ठीक है, जो भी दिया गया उसको करने में विफल रहता है, ठीक है, ओबे नहीं करता है, तो उसके लिए लाइबल होगा वो, ठीक है, अपॉन कन्विक्शन बिफोर ए मजिस्ट्रेट के कन्विट करेगा, ठीक है, जिसके लिए फाइन 50 रुपीज़ है, 50 रुपया दिया गया 19 में, 50 रुपया, ठीक, 50 रुपया इसका हर एवरी, देखो लिखा है फॉर एवरी सच नेगलेक्ट, एवरी प्रत्येक नेगलेक्ट के लिए, नेगलेक्ट, रिफ्यूजर और डिसओबीडियंस के लिए। तो 19 में अगर कोई व्यक्ति रिफ्यूज करता है उसको उसके लिए 50 रुपये का फाइन है। 20 में दिया गया लिमिटेशन ऑफ पावर दिया गया पुलिस ऑफिसर का, ठीक है, मैं पढ़ लिया हम लोग, ठीक है। 21 देखते हैं इस पर विलेज पुलिस ऑफिसर के बारे में, ठीक है, विलेज पुलिस ऑफिसर के बारे में दिया गया, वो भी इनरोल होते हैं पुलिस ऑफिसर की तरह, सेम पुलिस ऑफिसर की तरह इनरोल होते हैं वो भी, ठीक है। और नो हेरिडेटरी, ये इंपॉर्टेंट है, नो हेरिडेटरी और अदर विलेजेज पुलिस ऑफिसर भी इनरोल्ड विदाउट कंसेंट और कंसेंट ऑफ दोज हु हैव राइट टू नॉमिनेशन, ठीक है, हेरिडेटरी नहीं चलेगा, ठीक है, जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो जो है अपॉइंटमेंट जैसा होता है उसी तरह होगा, ठीक, ये बोला गया 21 में 22 नहीं दिया गया इसमें, दिया, ठीक। 22 में आपका जो है जानते हैं 22 में 24 आवर ड्यूटी है इनकी, 24 आवर ड्यूटी है, ठीक है, ऑलवेज ऑन ड्यूटी, एंड एम्प्लॉय किया सकता है किसी भी पार्ट के, डिस्ट्रिक्ट के, जिले के किसी भी पार्ट में इनको एम्प्लॉय किया सकता है, जिले के किसी पार्ट में, ठीक है। 23 आपका ड्यूटीज़ है कि पुलिस ऑफिसर क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, तो इसमें शायद 5-6 प्रकार की ड्यूटी दिया गया है, ठीक है। प्रॉम्प्टली ऑबे करना है, यानी तुरंत आपको ऑबे करना और एग्जीक्यूट करना है ऑल ऑर्डर वारंट को, पहला बात है एग्जीक्यूट करना है ऑल ऑर्डर वारंट को, ठीक है, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशू करती है। इसके अलावा आपको दूसरा काम क्या है आपका कलेक्ट करना और कम्युनिकेट करना है, इंटेलिजेंस, ठीक है, जो अफेक्ट करता है पब्लिक पीस को, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है। इसके अलावा आपका तीसरा काम है प्रिवेंट करना कमीशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है, जो भी अपराध उनको रोकना। इसके अलावा पब्लिक न्यूसेंस जो भी हो रहा है उनको भी रोकना इनका काम है, ठीक है। 4 है आपका डिटेक्ट और ब्रिंग करना ऑफेंडर को टू जस्टिस, ठीक, उनको ऑफेंडर को पकड़ना, उनको जो है डिटेक्ट करना, ठीक है। इसके अलावा अप्रीहेंड करना ऑल पर्सन को जो लीगली अथॉराइज है अप्रीहेंड करने के लिए, ठीक है, ठीक है, ये सब ग्राउंड उनके पास, ये सब उनका ड्यूटीज है, ठीक, कि एग्जीक्यूट जो भी ऑर्डर वारंट उनको जो है ऑबे करना। इसके अलावा जो भी कम्युनिकेशन है पब्लिक पीस के सामने उनको जो है कलेक्ट करना और कम्युनिकेट करना,
ठीक। ऑफेंस को रोकना, प्रिवेंट ऑफ क्राइम, ठीक है। इसके अलावा ऑफेंस या पब्लिक न्यूसेंस उसको भी प्रिवेंट करना, रोकना। इसके अलावा ऑफेंडर को जो है पकड़ना और उनको जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना, ठीक है। ये सब उनका काम है और ये विदाउट वारंट करते हैं, ठीक। ये भी पूछता है इंटर एंड इंस्पेक्ट एनी ड्रिंकिंग शॉप, गेमिंग हाउस या फिर अदर प्लेस में जो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। जैसे दिया गया ना सेक्शन 41 में CRPC में था, 41 CRPC में, जो कि अब जो है सेक्शन 35 हो गया PNSS का, अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है, वो दिया गया है। फिर तो 23 में लिखा गया विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकता है, 20 यहाँ पुलिस एक्ट में भी। ये तो अब डिलीट हो गया शायद, 23 है, 23 डिलीट हो गया, ठीक है। ये पुराना एक्ट है जो हमने डाउनलोड किया है, नया एक्ट में नहीं रहा था गूगल पे, तो इसीलिए हमने पुराना एक्ट डाउनलोड किया, ठीक है। 24 सिंपल बताता है इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर देना है, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है, ठीक है, जो ऑफेंस से संबंधित है, तो उसको जो है इन्फॉर्म करना है किसको, मजिस्ट्रेट को, बस इतना ही, ताकि वो जो है सम्मन भेजे, वारंट भेजे, सर्च वारंट भेजे, ठीक है। एक्शन लेने के लिए इन्फॉर्म करना पड़ता है। इसके अलावा 25 में दिया गया 25, 26, 27 अनक्लेम प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बताया था आपको। 25 में अनक्लेम प्रॉपर्टी है, 26 में आपको प्रोक्लेमेशन इशू करता है और 27 में आपका कॉन्फिस्केट हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी देखो ड्यूटी है किसका, पुलिस ऑफिसर का, कि टेक चार्ज ले ले कोई भी अनक्लेम प्रॉपर्टी जिस पर कोई क्लेम किसी का नहीं है, ठीक है। और फर्निश किसको करेगा, मजिस्ट्रेट को करेगा, डीएम को करेगा, मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद पुलिस ऑफिसर शैल बी गाइडेड टू द डिस्पोजल, उसके बाद पुलिस ऑफिसर को जो भी गाइड मिलेगा, कौन गाइड करेगा, मजिस्ट्रेट, जैसा भी कहेगा उसको डिस्पोज कर देगा, ठीक है। अगर डिस्पोज नहीं होता है तो प्रोक्लेमेशन इशू करेगा कि भाई जिसकी प्रॉपर्टी है आके जो है ले जाए, ठीक। कौन करेगा, डीएम करेगा, इशू करेगा प्रोक्लेमेशन और स्पेसिफाई करेगा कि ये आर्टिकल है, ठीक है, ये आर्टिकल पाया गया है अनक्लेम्ड। एनी क्लेम कोई भी करना है किसी को अगर, तो कर सकता है 6 महीने के अंदर, जिस दिन से प्रोक्लेमेशन इशू है उस दिन से 6 महीने के अंदर का टाइम रहता है। अगर कोई व्यक्ति 6 महीने के अंदर कोई प्रोक्लेमेशन नहीं करता है तो उसके बाद कॉन्फिस्केशन हो जाता है, ठीक है। कॉन्फिस्केशन हो जाएगा और प्रॉपर्टी को सोल्ड कर दिया जाएगा, ठीक। और जो भी बेचने पे जो भी पैसा मिलेगा, ठीक है, उसको जो है डिस्पोज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के खाते में डाली जाएगा, ठीक है। ये दिया गया, ठीक। 25, 26, 27 याद रखिएगा। 28 हम लोग पढ़ चुका है, सेक्शन 8 के साथ पढ़ चुके हैं हम लोग। सेक्शन 8 में सर्टिफिकेट था ना, सर्टिफिकेट दिया जाता है जो पुलिस ऑफिसर अपॉइंट होता है। अगर कोई व्यक्ति रिफ्यूज करता है सर्टिफिकेट डिलीवर करने के लिए, इसको डिटेल पढ़ता है, इसको अंदर पढ़ते हैं तो पता चलेगा क्या है। एवरी पर्सन, अगर कोई व्यक्ति जो सीज हो जाता है, पुलिस ऑफिसर अब नहीं रहा वो, ठीक है, पुलिस ऑफिसर, मान ली कोई नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी किया, अभी कुछ और काम किया है, ठीक। अगर वो नहीं रहा तो वो जो क्या करेगा, और वो जो है तुरंत जो है डिलीवर नहीं करता सर्टिफिकेट को, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी क्लोथ वगैरह है, जो भी अपॉइंटमेंट लेटर है, ठीक है, और भी जो नेसेसरीज थे, ठीक है, जो भी मतलब कि कपड़ा हो गया, ठीक है, बेल्ट वगैरह हो गया, सब सबमिट करना पड़ता है ना। तो वो अगर सबमिट नहीं करता है, अगर वो कन्विक्ट हो गया, ठीक है, तो उसके लिए पेनल्टी दिया गया है, नॉट एक्सीडिंग 200 रुपया दिया गया है। इसके अलावा विदाउट हार्ड लेबर इम्प्रिजनमेंट दिया गया है 6 महीने का, ठीक है, ठीक है, 200 रुपया, 200 रुपीज़ और 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट विदाउट हार्ड लेबर, ठीक, अगर डिलीवरी रिफ्यूज नहीं करता है। अब सेक्शन 29 पढ़ते हैं हम लोग, ये भी पेनाल्टी के बारे में डील करता है अगर नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी कोई व्यक्ति करता है। जैसे सेक्शन 23 हम लोग पढ़े, सेक्शन 23 हम लोग पढ़ा था, कोई व्यक्ति उसमें दिया गया था कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है, ठीक है। अब सेक्शन 29 में अगर कोई व्यक्ति उस ड्यूटी को नेगलेक्ट करता है तो उसका पेनल्टी दिया गया है। ड्यूटी ब्रीच करता है, बिल्कुल ब्रीच करता है, जानबूझ के ब्रीच करता है या नेगलेक्ट करता है किसी भी रूल रेगुलेशन को, या फिर ऑर्डर को नहीं मानता है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कहा था करने के लिए, ठीक है, सेल्फ विड्रॉ और विदा परमिशन के विड्रॉ होता है, ठीक है, विड्रॉ कर लेता है अपने ऑफिस से, ठीक है। इसके अलावा 2 महीने के नोटिस जो देना था ना, उसे पढ़े थे हम लोग, वो भी नहीं दिया है, ठीक है, तो उसके लिए भी जो पनिशमेंट दिया गया है
शैल बी लाइबल ऑन कन्विक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट कन्विट करेगा, जो कि क्या होगा, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ पे, 3 महीने की सैलरी काट ली जाएगी, और इम्प्रिजनमेंट मिलेगा उसको, जो कि क्या होगा, 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि 3 महीने का पनिशमेंट भी है और 3 महीने का सैलरी से कट हो जाएगा। ठीक, दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों में से या तो ये होगा या तो ये होगा। सेक्शन 30 पढ़ते हैं हम लोग। 30 में रेगुलेशन है पब्लिक असेंबली और प्रोसेसन को लाइसेंस। कोई अगर पब्लिक असेंबली होती है या फिर कोई पब्लिक गैदरिंग होती है तो कोई प्रोसेसन या जुलूस निकालना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है ना, तो उसी के बारे में दिया गया सेक्शन 30 में। लाइसेंस कौन देगा, ये अथॉरिटी पूछता है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट देगा या तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट देगा। ठीक है, ये दोनों देंगे, 2 ही हैं और हैं 2 हैं बस। ठीक है, ऑन ओकेजन रिक्वायर, अगर मतलब लगता है कि जो दिया जाना चाहिए, कोई असेंबली हो रहा है, ठीक है, कोई जुलूस हो रहा है पब्लिक रोड पे या पब्लिक स्ट्रीट पे, ठीक है, या फिर थ्रो फेयर मतलब मेला वेला में, ठीक है, तो उसके लिए पास दिया था उनको एक, जिसको बोलते हैं लाइसेंस। ठीक है, अगर सेटिस्फाई करना होता है कि अगर सेटिस्फाई है कि हाँ ज़रूरत है तो उसके लिए फिर इशू कर देगा। ठीक है, कौन इशू करेगा, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट करेगा और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट करेगा। ठीक, ऑन एप्लीकेशन पेमेंट लाइसेंस एप्लीकेशन कब देना पड़ेगा, ठीक है, उस व्यक्ति को। ठीक, इसके अलावा कोई फीस नहीं लगेगा, ये इम्पोर्टेंट है, लाइसेंस लेने के लिए कोई फीस आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये पूछता है 30 का 4 पूछ चुका कई बार। म्यूजिक इन द स्ट्रीट, ठीक है, इसका पनिशमेंट भी आगे दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर म्यूजिक बजाता है लाउड में, ठीक, तो उसके लिए पनिशमेंट शायद 200 रुपये दिया गया है क्या, 200 रुपये, देखते हैं भी आगे आएगा। 30A पढ़ते हैं हम लोग, सेक्शन 30A। ठीक है, पावर टू रिगार्ड असेंबली प्रोसेसन वायलेट कंडीशन, देखो आ गया, इसी में पनिशमेंट दिया गया। कोई मजिस्ट्रेट या डीएसपी जो है, ठीक है, इसमें कोई मजिस्ट्रेट है या तो डिस्ट्रिक्ट डीएसपी है, डीएम या तो डीएसपी या तो कोई असिस्टेंट डीएसपी है या तो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है या फिर कोई पुलिस ऑफिसर है। ठीक है, वायलेट करता है कंडीशन को, लाइसेंस की कंडीशन को वायलेट करता है। ठीक है, तो उसके लिए दिया गया है, सेक्शन 30A में दिया गया है। कोई व्यक्ति वायलेट करता है तो उसके लाइसेंस को जो है स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक, उसके प्रोसेसन को, जुलिस को स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति का वायलेट करता है तो, और उस प्रोसेसन और असेंबली को माना जाएगा अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। अगर कोई असेंबली जिसको लाइसेंस मिला था वो अगर कंडीशन को, जो कंडीशन में लाइसेंस आपको दिया गया था उसका वायलेट करता है तो उसको, उस जुलूस को या उस असेंबली को स्टॉप कर दिया जाएगा और ऐसे असेंबली और ऐसे प्रोसेसन को अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन 31 में दिया गया पुलिस टू कीप ऑर्डर ऑन पब्लिक रोड। ठीक है, मतलब पब्लिक रोड पे जो है मेंटेन करेगा सब कुछ, पब्लिक स्ट्रीट कोई मतलब कि एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हो गया पब्लिक रोड हो गया, ठीक है, स्ट्रीट हो गया, थ्रो फेयर हो गया, कोई घाट हो गया, कोई लैंडिंग प्लेस हो गया, इन जगहों पे जो है किसी प्रकार कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, किसी उसको जो है रोकता है पुलिस। बस इसमें जो है गाइडलाइन दिया गया है पुलिस के लिए कि जो है इन जगहों पे जो पब्लिक जो प्लेसेस हैं वहाँ किसी प्रकार कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कोई ठेला वाला ना लगा, ठीक है, इस तरह का कोई ज़बरदस्ती कब्जा ना करे। ये दिया गया है 31 में। अब पढ़ते हैं 32। 32 में क्या गया, पेनाल्टी दिया गया है, जो भी ऊपर के लास्ट 3 सेक्शन है। लास्ट 3 सेक्शन कौन कौन से हैं, 31 है, 30A और 30 है। 30A और 31 का पनिशमेंट दिया गया, जो मैंने बताया ना ये पब्लिक स्ट्रीट वाला, इसका पनिशमेंट सीन दिया गया। ठीक है, लास्ट 3 सेक्शन है, कौन देगा पनिशमेंट, कौन देगा, बिफोर ए कन्विक्शन बिफोर ए मजिस्ट्रेट कन्विट करेगा। इसके लिए फ़ाइन 200 रुपया है ना, बताया था 200 रुपया है। ठीक है, 32 पेनाल्टी। 33 में आपको क्या करता है, 36 सेविंग क्लॉज है, मैंने आपको बताया था सेविंग क्लॉज है, किसको सेव करता है, डीएम को सेव करता है कि ऊपर का जो भी जो है सेक्शन, चारों सेक्शन थे, यानी कि 29, 30, 30A, 31, नहीं 30, 30A, 31 और 32 जो भी 4 सेक्शन ऊपर है, इनका जो अफेक्ट नहीं, इंटरफेयर नहीं होगा, जो भी कंट्रोल है डीएम का।
ठीक है, DA के ऊपर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं 30, ठीक है 33। अब 32, 32A, 32B को पढ़ते हैं हम लोग, जिसको ऐड किया गया था 2001 में। 32A एंड 32B ये ऐड किया गया है 2001 में। 2001 में नहीं हुआ है, बाद में हुआ, लेकिन इसमें नहीं दिया, ठीक है 2001 का नहीं है, लेकिन जो है अमेंडमेंट हुआ है ये दोनों। इसका डेट देखना, उसका ईयर देखना पड़ेगा हमको। ये 32A आपका हुआ है 1984 में हुआ है 32A, तो 32B शायद ये हुआ है 2000, इसका नहीं दिया है, ठीक है 32A भी है, दोनों यही है, ठीक है देख लेते हैं। 2001 से नहीं हुआ है, दूसरा अमेंडमेंट से हुआ है। देखो 32A बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति को मास ड्रिल कोई अगर हो रहा है, मास ड्रिल हो रहा है, मास ट्रेनिंग हो रहा है, तो उनको जो है प्रोहिबिट करता है, या आप नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है इसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक, देखिए लिखा है द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में वेन एवर ही कंसिडर इट नेसेसरी सो टू डू फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द पब्लिक पीस और पब्लिक सेफ्टी और मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक नोटिस और बाई ऑर्डर डायरेक्टिंग ऑफ इंडिविजुअल इन एनी प्रोहिबिट इन एनी एरिया विदिन हिज जुरिडिक्शन द कैरिंग ऑफ आर्म्स और होल्डिंग ऑफ और टेकिंग पार्ट मास ड्रिल मास ट्रेनिंग में, ठीक है तो उसके लिए रोकता है, उसके लिए रोकता है, ठीक है मास ड्रिल मास ट्रेनिंग को जो प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट करता है। 32 में इसी का पेनल्टी दिया गया है, 32A का पेनल्टी दिया गया है, ठीक है पेनल्टी कितना है। और ये एक और बात दिया गया इसमें कि जो ये प्रोहिबिशन होगा ना 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, 3 महीने तक आप रोक सकते हैं, ठीक है 3 महीने से रोक सकते हैं इसको आप, ठीक कौन रोकेगा, DM रोकेगा। और इसको फर्दर एक्सटेंड करना है तो इसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, 6 मंथ तक हो जाएगा, फिर प्रोहिबिट हो जाएगा। मास ड्रिल मास ट्रेनिंग नहीं करना है, इसको प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट कौन करेगा, DM करेगा, 3 महीने के लिए रोक देगा, ठीक है। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट अगर फर्दर इसको प्रोहिबिट करना है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा 6 मंथ के लिए मैक्सिमम, ठीक। इसी का सेक्शन 32A जो है ना, सेक्शन 32A जो है, सेक्शन 32A, एक मिनट के नीचे कराते हैं, 32A जो है सेक्शन 32 इधर नहीं है, इधर बनाते हैं स्पेस, सेक्शन 32A वाले के एक्सप्लेनेशन जो दिया था ना, इसमें आर्म डिफाइन है। अब देखते हैं आप लोग आर्म में क्या क्या आता है, ये प्री के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 32A में जो है आपका डिफाइन एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, इसमें क्लॉज 1 में एक्सप्लेनेशन दिया है आर्म डिफाइन है, आर्म्स डिफाइन है आपका, ठीक है। आर्म्स में क्या क्या आता है, ठीक है एनी टाइप ऑफ ऑफेंसिव वीपन आता है, ऑफेंसिव वीपन, और प्लस लाठी आएगा आपका, लाठी, स्टिक, लाठी स्टिक ऑफेंसिव वीपन, और क्या आएगा, और आपका आएगा बेलचा, और आएगा आपका डंडा, ठीक है ये चारों आता है। ऑफेंसिव वीपन आएगा, लाठी आएगा, बेलचा आएगा, स्टिक आएगा, डंडा आएगा, ठीक आर्म्स में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है याद रखिएगा, ठीक है LBDS याद लिखिएगा, LBDS लाठी, बेलचा, डंडा, स्टिक, ठीक है याद रखिएगा। इसमें 32 के एक्सप्रेशन में है। अब 32B में जो है पनिशमेंट दिया गया है 32A का, ठीक है। अब कोई व्यक्ति अगर जो है कंट्राविन करता है, पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ 32B में दिया गया है पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ प्रोहिबिशन अंडर सेक्शन 32A, यानी जो प्रोहिबिट किया गया 32A में उसका कोई व्यक्ति अगर कंट्राडिक्ट करता है, कंट्रावेंशन करता है, ठीक है नहीं फॉलो नहीं करता है, तो उसके लिए पेनाल्टी दिया गया है। पेनाल्टी कितना दिया गया, 6 मंथ, 6 महीने का जेल या फिर 2000 रुपया जुर्माना। सबसे ज़्यादा पनिशमेंट इसी में दिया गया पूरे एक्ट में,
मिला देखा जाए सबसे ज़्यादा पनिशमेंट इसी का है, 6 महीना जेल और 2,000 रुपये का जुर्माना। ठीक है, 32A में, 32B में, 32A 32B यही दोनों है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है खास, इसको मिटाना पड़ेगा हमें। थर्टी फोर बोला गया कि पब्लिक रोड पे कोई भी अगर ऐसा ऑफेंस होता है तो उसके लिए पेनाल्टी दिया गया। इसमें जो है 7 या 8 तरह के दिए गए थे। ठीक है, पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस ऑन पर रोड पे, सड़कों पर अगर कोई कुछ ऑफेंसेस होता है जो नीचे दिया गया है तो उसके लिए पनिशमेंट दिया गया। एनी पर्सन हु ऑन एनी रोड इन और इन एनी ओपन प्लेस स्ट्रीट थ्रोफेयर विद इन द लिमिट शैल बी स्पेशली। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कमिट एनी ऑफेंस फॉलोइंग ऑफेंसेस नीचे दिया गया है। जिससे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इनकन्वीनियंस होता है, एनवायंस होता है, रिस्क होता है, डेंजर होता है, फिर डैमेज होता है। ठीक, तो कन्विक्शन होगा बिफोर मजिस्ट्रेट, डीएम करेगा यहाँ पे। लाइबल होगा 50 रुपये के लिए या फिर 8 दिन के लिए। वो सज़ा क्या है, 50 रुपया, और 8 दिन के लिए 8 डेज के लिए इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, ये है। और यहाँ भी जो है अरेस्ट विदाउट वारंट है, अरेस्ट विदाउट वारंट है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा अपराध है। पहला, स्लाउटरिंग कैटल। ठीक है, या फ्यूरियस राइडिंग करता है कोई व्यक्ति। सेकंड है क्रूअल्टी करता है एनिमल के ऊपर, एनिमल को जो है वेंटेनली या क्रूअल्टी बीट करता है। ठीक है, एब्यूज करता है, टॉर्चर करता है। थर्ड में ऑब्स्ट्रक्ट करता है पैसेंजर्स को, या जो भी मतलब सड़क जा रहा है उनको रोकता है, यानी कि समझे थे कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करता है या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है। ठीक है, फोर्थ में आपका एक्सपोजिंग गुड्स फॉर सेल। ठीक है, एक्सपोज करता है कोई अगर सामान बेचता है, ठीक है, सड़कों के बीच में। या फिर थ्रोइंग डर्ट इनटू स्ट्रीट, सड़क पे कोई जो है गंदगी फेंकता है, गार्बेज वगैरह। या फिर कोई व्यक्ति जो सड़क पे पीता है, या फिर कोई रियॉट वगैरह करता है। ठीक है, तो उसके लिए दिया गया। ठीक है, रियॉट आपका BNS में आ गया है अब तो 191 में। ठीक, रियॉट है। इसके अलावा इंडिसेंट एक्सपोजर ऑफ पर्सन। ठीक है, कुछ अगर कोई चीज़ ऐसा दिखाता है जो मतलब दिखाने लायक नहीं है, जिससे क्या डिफॉर्मिटी होता है, डिसीज होता है। ठीक है, कमिट न्यूसेंस होता है। इसके अलावा 8 लास्ट 8 है, नेगलेक्ट प्रोटेक्ट डेंजरस प्लेसेस होगा। ठीक है, वेल हो गया, टैंक हो गया, डेंजरस प्लेस और स्ट्रक्चर हो गया 34 में। तो इससे पैसे पूरा क्या दिया, 50 रुपया दिया गया, और 8 डेज का इम्प्रिजनमेंट दिया गया। अब पढ़ते हैं हम लोग कंपाउंडिंग 34 में। कंपाउंडिंग किसका होता है, सेक्शन 32 का होगा और 34 का होगा। 34 मतलब जो 8 ऑफेंस है वो, और 32 में क्या था, 32 में आपका था पेनल्टी था। पेनल्टी लास्ट 3 सेक्शन, यानी कि 30, 30 और 31 की पेनल्टी था 32 में। ठीक है, 200 रुपये पेनल्टी था इसमें, 200 था। तो इन दोनों का कंपाउंड होता है, इन दोनों का कंप्रोमाइज होता है। ठीक, कंपोजिशन कौन कंपोजिशन करता है, DSP करता है। ठीक है, अथॉरिटी DSP होता है आपका। अब क्या है इसका अमाउंट क्या है, तो इसका जो अमाउंट जो है कोई फिक्स तो नहीं है, लेकिन नॉट एक्सीडिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। उस ऑफेंस के लिए जो भी अमाउंट फिक्स था फाइन का, वही जो है कंपाउंडिंग का होता है। ठीक है, व्हेन द ऑफेंस सो कंपाउंडेड, अगर कंपाउंडेड किया जा रहा है बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, अगर अभी केस जो है इंस्टीट्यूट नहीं हुआ है, यहाँ पर जो है आफ्टर होगा, ये आफ्टर होगा, ये आफ्टर होगा, ये होगा आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ केस। अगर केस इंस्टीट्यूट हो चुका है तब कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो एक्विटल होगा। अगर केस इंस्टीट्यूट नहीं हुआ है तब कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो प्रोसिक्यूशन लाइबल नहीं होगा प्रोसिक्यूट करने के लिए। ठीक है, आप उसको दोबारा प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं, डबल जेओपार्डी लग जाएगा। ठीक, ये हो गया सेक्शन 34 है, इम्पोर्टेंट था। अब ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 35 में जुरिडिक्शन बात करता है। ठीक है, अगर किसी पुलिस ऑफिसर को चार्ज करना है कोई अपराध के लिए, कोई नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी वगैरह करता है,
ठीक है, जो कि कांस्टेबल के रैंक से ऊपर होनी चाहिए, अथॉरिटी याद रखना। ठीक, तो कौन इंक्वायरी और ट्राई कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा, डीएम करेगा। ठीक, डीएम का जुरिडिक्शन होता है। इसका 36 पावर टू प्रोजिक्यूट अदर लॉ। ठीक है, अदर लॉ में प्रोजिक्यूट कर सकते हैं। अगर पुलिस एक्ट में कर रहे हैं, पुलिस एक्ट में, तो आईपीसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई अगर एक्ट है तो उसमें भी कर सकते हैं, दोनों में। प्रोवाइजो ये डबल जेओपार्डी है। ठीक है, नॉट ऑफेंस ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, सेक्शन 300 सीआरपीसी में दिया गया, या फिर सेक्शन 337 बीएनएसएस में दिया गया, या फिर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में दिया गया, शायद 2 या 3 में दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल। इसके अलावा 37 पढ़ते हैं, रिकवरी कैसे होगा। ठीक है, अगर कोई फाइन इम्पोज किया था मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो रिकवरी होगा सेक्शन 64 से लेकर 70 तक आईपीसी में। तो अब शायद ये सेक्शन 8 हो गया शायद, एक बार इसको भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सेक्शन 8 बीएनएस हो गया। इसके अलावा सेक्शन 386 से 389 हो गया, ये 82 का है, जो कि इसमें शायद था, देखना पड़ेगा। चार सौ 21 से 427 सीआरपीसी है। ठीक है, बीएनएसएस का 461 है शायद, 461 से लेके 461 है तो 68 तक होगा, 8 या 67 तक होगा। ठीक है, बीएनएसएस का, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसका एक बार। ठीक है, 61 से तो स्टार्ट है, लेकिन 67 या 68 है, देखना पड़ेगा। इसका भी सेक्शन 8 है बीएनएस का। ठीक, ये दोनों रिकवरी उसी तरह होगा। किस तरह रिकवरी होगा? जैसे आईपीसी में दिया है और सीआरपीसी में दिया है। ठीक, कुछ नहीं होगा इसमें, कुछ है ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट अगर पेमेंट करता है तो 8 दिन का इसको भी सजा है। रिकवरी अगर हो रहा है, रिकवरी कर बोला गया ऐसा रिकवरी हुआ है और आपने पे नहीं किया, तो आपको फिर से 8 दिन का जो है आपको इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा। 42 आ गया। 42 में लिमिटेशन ऑफ एक्शन है। लिमिटेशन ऑफ पावर दिया गया सेक्शन 20 में, लिमिटेशन ऑफ एक्शन दिया गया 42 में, 20-42। जो भी एक्शन देखो, जो भी एक्शन और प्रोजिक्यूशन किसी व्यक्ति के खिलाफ लाना है इस एक्ट में, अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, वो कमेंस होगा 3 महीने के अंदर। किस दिन से? आफ्टर द एक्ट कंप्लेंट ऑफ हैज बीन कमिटेड। जिस दिन एक्ट जो कंप्लेन किया गया एक्ट के लिए वो कमिट हो गया, यानी कमीशन के दिन से 3 महीने के अंदर आपको जो है एक्शन लेके आना है और उसको एक्शन या प्रोजिक्यूशन लेके आना है। ठीक है, इसके अलावा 3 महीने के अंदर लाना है, फिर नोटिस भेजना है। किसको नोटिस भेजना है? ये डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को भेजना है या फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को भेजना है। ठीक है, 1 महीने के अंदर। ठीक है, ये भेजना है आपको। इसके अलावा डिफेंडेंट को भेजना है, नोटिस 2 लोग को भेजना है। एक डिफेंडेंट के पास जाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट हो या तो असिस्टेंट हो, इनके पास जाएगा। ठीक है, 1 महीने के अंदर तभी एक्शन जो है, तभी जो है इस एक्ट में आप उस व्यक्ति को लायबल कर सकते हैं। टेंडर ऑफ एक्शन अमेंडमेंट, जिसको पढ़ लीजिए, कुछ है नहीं। ठीक है, ख़त्म हो गया बस। प्रोवाइजो, इसमें कुछ नहीं है। सेक्शन 43 पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, प्ली दैट कैन एक्ट डन बाय अंडर वारंट। ये प्ली किसके लिए है? प्ली मतलब डिफेंस है। ये डिफेंस किसके लिए? पुलिस ऑफिसर के लिए। कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा कोई एक्ट करता है जो कि मतलब उसको नहीं पता था, लेकिन उसने मतलब एक्ट किया अपॉन द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर या फिर अथॉरिटी, सुपीरियर अथॉरिटी द्वारा, और उसमें कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, तो उसके लिए प्ली ले सकता है कि मैं जो है प्रोसीजर फॉलो कर रहा था, उसमें जो है गलती हो गया। ठीक, प्रोसीजर फॉलो कर मुझको नहीं पता था, तो जो है एक्सीडेंटली जो है गलती हो गया। ठीक है, एनी एक्शन ऑफ प्रोजिक्यूशन शैल बी ब्रॉट और एनी प्रोसीडिंग हेल्ड अगेंस्ट एनी पब्लिक ऑफिसर डन बाय, इससे भी लॉफुल फॉर प्लीड कर सकता है कि जो भी मेरे द्वारा एक्ट किया गया था वो जो है वारंट के अंडर में ही किया गया था, जो मजिस्ट्रेट ने इशू किया था मुझे काम करने के लिए। और सच प्लिया, इस प्लिया को अगर प्रूव करना है, इस प्ली को अगर प्रूव करना है तो प्रूव कैसे करेंगे आप? प्रोडक्शन ऑफ द वारंट, उस वारंट को आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, और साइन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड डिफेंडेंट को भी साइन करना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है, मजिस्ट्रेट। फिर नो प्रूफ ऑफ सिग्नेचर ऑफ सच मजिस्ट्रेट शैल बी नेसेसरी। मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर जो है कोई प्रूफ नेसेसरी नहीं, कब तक नहीं होगा, जब तक कि कोर्ट जो है इसके जेन्युइननेस पे कोई डाउट ना करे। अगर डाउट करता है तो मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर जरूरी है।
हो गया। 44 में क्या है जो बताया था आपको डायरी के बारे में, जनरल डायरी है, जीडी है, जीडी डी मतलब 4 होता है, 4 से याद कर लीजिए 44, ठीक है। डायरी मतलब जनरल डायरी, जो मतलब कि पुलिस स्टेशन में जो भी डेली काम हो रहा है उसको रिकॉर्ड होता है जनरल डायरी में। जनरल डायरी कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देता है, ठीक है। और केस डायरी क्या होता है? केस डायरी किसी एक के पार्टिकुलर केस के इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस को लिखने के लिए डेली को क्या क्या प्रोग्रेस है उसको बोलते हैं केस डायरी। यही दोनों है। इसके अलावा 45 स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब करेगा फॉर्म ऑफ रिटर्न, ठीक है। अगर कोई भी जो है रिटर्न या फिर कोई भी सबमिशन आईजी या फिर किसी पुलिस ऑफिसर से अगर स्टेट गवर्नमेंट मांगता है और उसको अगर सबमिट करना है तो वो एक फॉर्म से सबमिट करेगा, ठीक है। जो प्रिस्क्राइब कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब करता है, स्टेट गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब करता है उसी फॉर्म से आपको करना पड़ेगा। 46 में स्कोप ऑफ द एक्ट, इस एक्ट का जो है स्कोप क्या है, ठीक है। इसको जो है इसमें बताया गया स्कोप ऑफ दिस एक्ट। यह एक्ट शैल नॉट, इस एक्ट शैल नॉट ऑपरेट इन ऑपरेशन प्रेसिडेंसी स्टेट। और ये बोला कि जैसे पुलिस एक्ट जो हमारा है, पुलिस एक्ट जो है ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट पे जो है इसके ऊपर स्टेट के ऊपर थोप नहीं सकता कि जो है थोप नहीं कर सकता, फिर जो है क्या नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता कि इस एक्ट किस स्टेट में पुलिस स्टेट में अप्लाई होगा, ठीक है। ये स्टेट का डिस्क्रिशन है कि अपने डिस्क्रिशन है कि वो अपने जो है स्टेट में अप्लाई करता है कि नहीं अप्लाई करता है, ठीक है। और स्टेट में भी किसी पार्ट में भी कर सकता है या पूरे होल स्टेट में कर सकता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ठीक। वही इसमें दिया गया स्कोप दिया गया। दिस एक्ट शैल नॉट बाई इट्स ओन ऑपरेशन टेक इफेक्ट इन एनी प्रेसिडेंसी स्टेट ऑफ प्लेस बट द स्टेट गवर्नमेंट, देखो लिखा स्टेट गवर्नमेंट में पब्लिश करेगा ऑफिशियल गजेट, ठीक है। कि कौन से पार्ट में या फिर होल पूरे स्टेट में या फिर किसी प्रेसिडेंसी स्टेट या प्लेस में यह एक्ट जो है अप्लाई होगा, ठीक, टेक इफेक्ट होगा। ये 46 में दिया गया है। इसके अलावा इसका पढ़िएगा क्लॉज 3, ये इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 3 बोलता है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है, कोई रूल कौन बनाता है? डीजी कमाई जी, सेक्शन 12 में। इसमें कोई अमेंडमेंट करना है, ऐड करना है, कैंसिल करना है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, क्लॉज 3। 47 मैंने बोला था आपको पढ़ना है किसके साथ? विलेज पुलिस ऑफिसर के साथ। विलेज पुलिस कहाँ दिया गया? 21 में, ठीक है। 22 में 24 आवर ड्यूटी दिया गया, 21 में दिया गया। तो इस पर अथॉरिटी किसका होगा? डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, डीएसपी का होगा, ठीक है। बस ये एक्ट ख़त्म हो गया, तो पूरा एक्ट यही था, ठीक। पूरा एक्ट आपका यही था। पूरा एक्ट आपका ये था, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। पुलिस एक्ट खत्म हो गया। थैंक यू।